पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 141 ड्रैगन और फीनिक्स उपस्थिति जोड़ बकवास इक्वल्स शब्द सच होते हैं। आ रक्त दानव आतंक में चिल्लाया। उसका शरीर कांप रहा था जैसे कि वह एक जबकि उसकी नाक चल रही थी और लार बह रही थी। इस क्षण में उनकी नजर में आप अब एक इंसान नहीं है, लेकिन एक सच्चा ड्रैगन जो आकाश तक पहुंचता है और पृथ्वी में प्रवेश करता है, 9 अंडरवर्ल्ड्स पर कब्जा कर लेता है, बाहर खड़ा होता है और स्वाभाविक रूप से महान है। ये बैंगनी प्रतिभा है, ड्रैगन और फीनिक्स की उपस्थिति। ट्रू ड्रैगन के टकटकी के तहत वह एक चींटी के रूप में छोटा लग रहा था, एक पैमाने के रूप में भी बड़ा नहीं था। आप हैं एक सच है ड्रैगन बेटा। स्वर्ग वह मुख्य रूप से शरीर की खेती करता है, आत्मा नहीं। आत्मा रक्त दानव की लगभग सबसे बड़ी कमजोरी है। अब वह आपके सच्चे ड्रैगन उपस्थिति से हैरान है और एक दोष एक पल में दिखाई देता है और उसकी आत्मा ढह जाती है। न केवल उसे बल्कि पूरे इंपीरियल पोर्ट में हर कोई आपको सदमे और भय में देख रहा है। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से हिला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी आभा द्वारा वास्तविक ड्रैगन को भी देखा है। एक सच्चे ड्रैगन की उपस्थिति, एक सम्राट की उपस्थिति। यह एक प्राकृतिक सम्राट है। क्या यह हो सकता है कि इस लड़के में एक भाग्य है जो एक ड्रैगन की उपस्थिति के साथ पैदा हुआ है? अमूल्य। एक के बाद एक आश्चर्य में लोगों के जोड़े ने कहा, और सभी के पास अलग अलग भाव थे। वे सभी अपने सिर को नीचे कर देते हैं, सीधे आपके असली चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे स्पष्ट रूप से हैरान थे। वे कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आप, एक अपवित्र मुकुट राजकुमार के बेटे, वास्तव में आपके शरीर में इस तरह के एक भयानक दृष्टि होंगे। ये बहुत भयानक है। आपके पास मानव सम्राट की उपस्थिति हो सकती है। ट्रू ड्रैगन, स्पेयर मी योर हाइनेस, स्पेयर मी। ब्लड डेमन पागल लग रहा था, मध्य हवा से गिर रहा था, जमीन को भारी रूप से मार रहा था, हॉलिंग ट्रेजिली। ड्रैगन और फीनिक्स उपस्थिति के दबाव से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। वह लंबे समय से मानसिक रूप से भ्रमित हो गया है। वू वांग चेन ताई को छोड़ दिया है और आपको प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा दिखाए है। आप आत्महत्या करते हैं, आपने शांत चेहरे के साथ शांति से कहा। स्वेश विज्ञापन। ये सुनकर रक्त दानव को एक भूत के पास लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक शाही डिक्री सुना है। उन्होंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और उनके चेहरे पर एक पागल मुस्कान दिखाई दी। धन्यवाद आपकी महारानी। धन्यवाद आपका महारानी। पफ। ब्लड दानव ने सभी के सामने एक पागल कदम उठाया। उसने अपने हाथ में ब्लड ड्रैगन कांटा को उल्टा कर दिया और उसे गर्दन में मार दिया। जहर फैल गया, तुरंत लैंप के साथ जमीन पर गिर गया। स्वेश। इस अजीब दृश्य को देखकर पूरे इंपीरियल पोर्ट में सभी ने एक ठिठुरन महसूस किया। उनकी खोपड़ी झुंझुनी और उन्होंने आपको डर के साथ देखा। यह विधि कुछ हद तक प्रसिद्ध है, कानून शब्दों का अनुसरण करता है। शासक अपने विषय को मरने के लिए चाहता है। विषय मरना चाहिए। गुरगल। लियू रुयू ने अपनी लार को निगल लिया और एक अजीब और उग्र टकटकी के साथ आपको देखा। राजा वू चेनताई के ट्रम्प कार्ड को आपसे सिर्फ एक वाक्य से मौके पर नष्ट कर दिया गया था। क्यूई वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपने मूत्राशय पर लगभग नियंत्रण खो दिया। यह स्पष्ट था कि उन्होंने सही दांव लगाया था। आप असली ग्रीष्मकालीन सम्राट हैं। इस समय सभी की नजर में आप चरम अप्रत्याशित के लिए लगभग रहस्यमय हैं। ऐसा लगता है कि आपकी वापसी उतनी आसान नहीं है जितना की कल्पना की गई है। यहाँ तक कि आपकी आंखों में आश्चर्य का संकेत है। आपको उम्मीद नहीं थी कि 2 बैंगनी प्रतिभाओं, ड्रैगन और फीनिक्स उपस्थिति और बकवास के संयोजन से ऐसा जादुई प्रभाव होगा। हालांकि आप आश्चर्यचकित थे। आपने इसे सतह पर नहीं दिखाया, क्योंकि आप समझ सकते थे कि अनगिनत जोड़ी आंखें आपको घूर रही थीं चोरी चुपके। यहाँ तक कि महान जिया पैलेस में बूढ़े आदमी इस समय आपको देख रहे थे। जाहिर है आपके द्वारा प्रदर्शित किए गए साधन ने भी इस बूढ़े आदमी की जिज्ञासा को जगाया। आपने देखा और जैसे कि शून्य के माध्यम से आप लाओ डैंग के टकटकी से मिले। उनकी आवाज शांत थी। मैं वापस आ गया हूँ। टकराना। विज्ञापन। इस समय जहाज ने सफलतापूर्वक डॉक किया है। आपने अपने सच्चे ड्रैगन उपस्थिति को रोक दिया और लियू रुयू को जहाज से हटा दिया। दोनों पक्षों के लोगों ने आपके लिए अवचेतन रूप से रास्ता बनाया, जैसे कि मंत्री सम्राट की वापसी का स्वागत करते हैं, अपने सिर को कम करते हैं और सीधे आपके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे डरते थे कि अगर वे आपसे एक शब्द सुनते हैं तो वे वापस पकड़ने और मौके पर आत्महत्या करने में असमर्थ होंगे। स्वेश। रक्त दानव से गुजरते समय आप रक्त ड्रैगन कांटे को अपनी हथेली में चूसते हैं और इसे ट्रॉफी के रूप में अंतरिक्ष की अंगूठी में डालते हैं। भीड़ में आपने परिचित आंकड़े देखे। ज्वलंत छठे चाचा चेनताई, मूक चाचा चेनांग, जीयू परिवार के घबराए हुए पूर्वज, चकित लूशू। आपकी आंखें चेन इन पर ध्यान केंद्रित करती हैं और एक पल के लिए विराम देती हैं। एक अर्थ में यह उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें आप अब तक नहीं देख सकते हैं। लू आपका महारानी, आप वापस आ गए हैं। लूशू उसे पहचानने के लिए आगे ठोकर खाए। थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। जाहिर है आपके परिवर्तन उनकी अपेक्षाओं से परे हैं। इससे भी अधिक भयानक है कि आप अब पहले की तरह एक ही लू की यान नहीं लगते हैं, जैसे कि आप एक अलग व्यक्ति बन गए हैं। वह हमेशा एक बुरा एहसास होता है। चल दर। आपने शांति से कहा, बहुत भावना के बिना। आपने जीयू परिवार के पूर्वज को सीधे मारने या मौके पर बदला लेने का विकल्प नहीं चुना। ऐसा लग रहा था कि आपके पास अन्य योजनाएं थीं। इस खलनायक सिमुलेशन में यदि आप एक दबंग और राजा तरीके से कार्य करने की योजना बनाते हैं तो कोई आपको जीयू परिवार से निपटने में मदद करेगा। आपकी महारानी, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। जीयू परिवार और राजा वू बहुत दूर चले गए हैं। लू परिवार को भारी नुकसान हुआ है। पूर्वज कोमा में है और अन्य खगोलीय प्राणियों को भारी नुकसान हुआ है। केवल दूसरे चाचा अभी भी अपनी ताकत बनाए रखते हैं। जल्द ही आप लू परिवार में लौट आए। जिस तरह से लू शू आपको वू परिवार के विश्वासघात और लू परिवार के दुख के बारे में बताता रहा, आपको गुमराह करने और अपने लिए एक वफादार मंत्री की छवि बनाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आपके और चेनताई के बीच एक लड़ाई को भड़काने का इरादा किया। यदि आप कुछ चीजों को बहुत पहले नहीं जानते थे तो आपको अभी भी लू शू द्वारा अंधेरे में रखा जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सब के पीछे ये बूढ़ा आदमी है जो इसके पीछे है। आपने लू शू की बकबक को नजरअंदाज कर दिया और अचेतन लू परिवार के पूर्वज को देखने के लिए कहा। ये लू परिवार का पूर्वज है। आपकी महारानी, पूर्वज घात लगाकर जहर था। क्या एक संयोग है? मुझे दवा के बारे में थोड़ा पता है, इसलिए मैं देखूंगा कि क्या मैं उसका इलाज कर सकता
आप मुस्कुराए और जांच के लिए आगे बढ़े। लू परिवार के पूर्वज के दाहिने हाथ को खींचकर उसकी नाड़ी को महसूस किया। उसके दाहिने हाथ की एक खींच और उसकी आस्तीन के एक फ्लिप के साथ एक रक्त लाल अंगूठी अचानक लू परिवार के पूर्वज के हाथ में दिखाई दी। विज्ञापन अध्याय 142 छठा भाई। लंबे समय तक नहीं देखा गया बूढ़ा आदमी, ये वास्तव में आप है। आपकी टकटकी एक पल के लिए रक्त लाल अंगूठी पर रुक गई और आपकी आंखों में फेरों का एक संकेत चमक गया। पहले ये सिर्फ एक अनुमान था। आखिरकार ये बाहर नहीं किया गया है कि किसी ने जानबूझकर अंतिम खलनायक सिमुलेशन के दौरान आपको मारने के लिए लू परिवार के पूर्वज की उपस्थिति में बदल दिया। लेकिन अब सबूत ठोस है। अंतिम खलनायक सिमुलेशन के अंत में जो आपको पीठ में चाकू मारता था, वह आपके सामने गंभीर रूप से घायल और अचेतन लू परिवार के पूर्वज था। लेकिन आपको नहीं मिला गुस्सा। इसके बजाय आपने लू परिवार के पूर्वज की हथेली को पकड़ लिया और इसकी जांच की। आपने पाया कि दूसरा पक्ष वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया और कोमा में गिर गया। लेकिन आप, जो ग्रीन सम्राट की दीर्घायु सूत्र के अधिकारी हैं, जीवन शक्ति के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। आपको पता चला है कि लू परिवार के पूर्वज के दिल में एक बड़ी जीवन शक्ति छिपी हुई है। जब तक ये सक्रिय है, आप तुरंत ठीक हो सकते हैं और जाग सकते हैं। बूढ़े आदमी, आप बहुत भयावह हैं। आप एक पूर्ण शो में डालते हैं। मृत होने का नाटक करने के लिए आपने वास्तविक होने का नाटक किया और यहाँ तक कि अपने आप पर ट्रिक्स भी इस्तेमाल किया। आपने इसे इतनी गहराई से छिपाया। आपने अपने दिल में कहा और तुरंत लू परिवार के पूर्वज के उद्देश्य को देखा। आपको संदेह है कि लू परिवार के पूर्वज आपके खिलाफ पहली बार में साजिश रच रहे होंगे, लेकिन अन्य लोगों के खिलाफ साजिश करने की योजना बना रहे होंगे, जैसे कि अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआंग के अनुयायी। ये सिर्फ इतना है कि पिछली बार जब आप वापस आए थे, ये सिर्फ सही समय था और फिर बस संयोग से चाकू ने आपको चाकू मारा। ये पुराने अमर जो कि रहते हैं, जो जानते हैं कि दूसरे की तुलना में कितने साल अधिक भयावह हैं और उनमें से कोई भी सरल नहीं है। आपकी महारानी, बूढ़ा आदमी ठीक है। लू शू, जो खड़े थे, शायद चिंतित थे कि आप कुछ देख सकते हैं, उसे तुरंत बाधित कर दिया। अफसोस, वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और कोमा में। वह थोड़े समय के भीतर मर जाएगा। मुझे डर है कि उसके जीवित रहने की संभावना अधिक नहीं है। तुम दुखी हो, दुखी हो। ये देखते हुए कि आपको कुछ भी नोटिस नहीं लगता था, लू शू ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि पूर्वज के तरीके वास्तव में असाधारण थे। उसी समय उसने आप पर नीचे देखा। जाहिर है कि आप कुछ जानने का नाटक कर रहे थे। चूंकि वह अब और जीवित नहीं रह सकता है, ताकि लू परिवार के पूर्वज को कम होने दिया जा सके, बस उसे जला दिया, एक बॉक्स में अपनी राख डाल दिया और उसे दफनाया। आपने अचानक विषय बदल दिया और कुछ चौंकाने वाला कहा, रूयू, कृपया इसे संभालें। लू शू, क्या चल रहा है? जब हम बात कर रहे हैं तो हम राख को क्यों जलाने और दफनाने जा रहे हैं? ये वास्तव में डरावना है। विज्ञापन शायद खतरे में संवेदी। लू परिवार पूर्वज की उंगलियां थोड़ी चली गईं। लियू रूयू की आंखें चली गईं, जैसे कि उसने कुछ देखा हो। वह आपके चरित्र को अच्छी तरह से जानती थी और बिना किसी कारण के ऐसी बातें नहीं कहती थी। क्या ये हो सकता है कि रुको, आपकी महारानी, पूर्वज अभी भी बच सकते हैं, उसे कुछ और मदद दें। लू शू इस समय घबरा रहा था। वह जानता था कि उसका पूर्वज अभी तक मर नहीं था, लेकिन अगर वह वास्तव में राख में जला दिया गया था तो वह वास्तव में मर जाएगा। बहुत अनुनय और महान प्रयासों के बाद लू शू ने आखिरकार आपको अपना दिमाग बदलने के लिए राजी किया और लू परिवार के पूर्वज को परेशानी की कोशिश करना बंद कर दिया। बेशक यह आप जानबूझकर उसे जाने देने का परिणाम है, अन्यथा आपकी बकवास विधि के साथ आपने लू शू को मूर्ख बनाया होगा और उसे अपने पूर्वज को जलाने के लिए जल्दबाजी कर दी। अभी लू फैमिली पूर्वज समय के लिए नहीं जा सकते, अन्यथा यह आसानी से लाओ लाओ डैंग का ध्यान आकर्षित करेगा, जो नुकसान के लायक नहीं होगा। उसे कुछ और दिन जीने देना असंभव नहीं है। आपकी महारानी, मुझे पहले ही पता चला है कि जो मेरे लू परिवार को निशाना बना रहा है वह आपके छठे चाचा किंग वू चेन ताई है। यहाँ तक कि जीयू परिवार भी उसके साथ जुड़ गया है, साथ ही रक्त दानव हत्यारे। लू शू अपने होश में आया और उससे घृणा करना चाहता था ताकि आप चेन ताई से लड़ सकें, उद्धरण चिन्ह। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, आपने उसे फिर से बाधित कर दिया। एक झगड़े को हल करने की तुलना में एक झगड़े को हल करना बेहतर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वू का राजा अभी भी मेरे चाचा हैं। कुछ गलतफहमी हो सकती है। लू शू, कृपया मुझे एक नाम कार्ड पास करें और कहें कि मैं आपसे मिलने जाना चाहता हूँ। जब हम सही और गलत के बारे में बात करते हैं तो हम सब कुछ जानते हैं। लू शू, ये साजिश गलत है। सामान्य परिस्थितियों में आपको इतना उग्र नहीं होना चाहिए और चाहते हैं चेन ताई से मौत से लड़ें। आप इतने शांत और रचित कैसे हो सकते हैं? यह आपकी पिछली छवि को एक विंडिक्टिव दोस्त के रूप में फिट नहीं करता है। अरे नहीं, क्या ये हो सकता है कि सम्राट का खून जाग गया है? इस क्षण में लू शू को वास्तव में लगा कि वह आपके माध्यम से नहीं देख सकता है। पिता, मेरे सबसे बड़े भतीजे का एक राजसी सिर है और वह एक ड्रैगन की उपस्थिति के साथ पैदा हुआ है। वह पहली नजर में असाधारण है। अफवाहें हैं कि उसके पास एक सम्राट की आभा है। वह इतनी बड़ी धूमधाम के साथ वापस आया और सड़क पर लोगों को मार डाला। पृथ्वी पर वह क्या करना चाहता है? डैक्सिया में 2 सच्चे ड्रैगन कैसे हो सकते हैं? जब आप लू परिवार में लौट आए तो क्लाउन किंग चेन ताई कहीं नहीं गए, लेकिन पुराने सम्राट से आपके बारे में शिकायत करने के लिए महल में भाग गए। विज्ञापन जाहिर है वह आपके प्रकट ट्रू ड्रैगन आभा के बारे में एक बड़ा उपद्रव करना चाहता है ताकि पुराने सम्राट आपसे डरें और आपको सीधे बाहर निकाल दें। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे राजी करता है। पुराने सम्राट सहिष्णु थे और उन्हें एक साधारण सिर्फ बच्चों के आसपास खेलने के साथ खारिज कर दिया। ये सुनने के बाद जोकर राजा इतना क्रोधित था कि उसने लाओ डैंग को पुराने और मंद दृष्टि वाले और देश और लोगों को गुमराह करने के लिए शाप दिया। जियो डैंग घमंडी और दबंग था, जिससे देश और लोगों के लिए आपदा आ रही थी। केवल वह डेक्सिया को और भी अधिक बना सकता है। घर वापस जाओ। गुस्से में वू वांग चेन ताई ने ब्रिट्जिया पैलेस को छोड़ दिया। चू परिवार के पूर्वज नौक्रांति स्वर्गीय आदमी उनसे बाहर मिले और स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने केवल बहुत सारी शिकायतें सुनी। जब चेन ताई घर लौटने वाले थे तो उन्होंने देखा कि पैलेस के हाउसकीपर आधे रास्ते में दिखाई देते हैं और एक निमंत्रण लाते हैं जिससे यात्रा करने का इरादा होता है। हे, वह कौन है? वह वू के राजा के महल में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे करता है? उसे बाहर निकालो, चेन ताई ने कहा। वह पहले से ही गुस्से से भरा था और उसने तुरंत अपने गुस्से को भड़काने के लिए एक आउटलेट पाया और शाप देने लगा। पहले स्टीवर्ड ने हिचकिचाया, लेकिन महामहिम, वह अभी भी सभी के बाद मुकुट राजकुमार है। ये क्या नरक? महान जिया साम्राज्य के पोते कहाँ से आया था?
आप बी तारांकन तारांकन डी मैं इस बारे में कैसे नहीं जानता। जब चेन ताई ने पोते के बारे में सुना तो वह तुरंत फट गया। उनकी संवेदनशील नसों को छुआ गया और उन्होंने बटलर को बाहर निकाल दिया। पफ, बटलर ने दीवार को मारा और खून पूरे फर्श पर गिर गया। अब से जो कोई भी मेरे सामने उस छोटे से बी तारांकन डी का उल्लेख करने की हिम्मत करता है मर जाएगा। उग्र चेन ताई अपने गुस्से को नहीं छिपा सका और जोर से शाप देने लगा। फिर वह गुस्से में चू परिवार के पूर्वज और अपने कई विश्वासपात्रों को महल में वापस लाया जो आपके खिलाफ साजिश जारी रखने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही वह महल में लौटा चेन ताई ने पाया कि पूरा महल कुछ मरे हुए था। लॉबी में एक अजीब अभी तक परिचित व्यक्ति था जो उसके साथ उसकी पीठ के साथ खड़ा था। कौन? चू परिवार के पूर्वज का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह तुरंत चेन ताई के सामने खड़ा हो गया, ये सोचकर कि वह एक हत्यारा था। चेन ताई की आंखें लाल हो गईं, जैसे कि उसने एक दुश्मन देखा हो। ये स्पष्ट था कि उसने आपको अपनी पीठ से पहचान लिया और उसने गुस्से में शाप दिया, लिटिल बी तारांकन जी, आप यहाँ आने की हिम्मत करते हैं। छठा भाई, लंबे समय तक नहीं देखो। विज्ञापन अध्याय 143 चेन ताई, दूसरा भाई, आप मर नहीं हैं। छठा भाई, लंबे समय तक नहीं देखो। बूम, उस परिचित अभी तक अजीब आवाज को सुनकर चेन ताई की उग्र अभिव्यक्ति अचानक जम गई। उसके शिष्य कांप गए और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप गया, जैसे कि उसे कुछ एहसास हुआ। उसके सामने खड़े चू परिवार के पूर्वज तुरंत उग्र हो गए। इस समय इस 9वें स्तर के खगोलीय को एक सर्वोच्च आभा महसूस किया जा रहा है जो लगभग उसका दम घुट गया। स्विश, उनकी पीठ के साथ फिगर धीरे धीरे घूम गया, एक चेहरे को प्रकट करता है जो एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की तरह दिखता था, जैसे सूर्य और आकाश और एक सम्राट की आभा को बाहर निकालना। चेहरा एक किशोरी की तरह लग रहा था, लेकिन एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की तरह भी, और उन्हें एक मुस्कान के साथ देख रहा था। टकराना, चेन ताई के पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खाली घूर रही थीं, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। दूसरा भाई, तुम मर नहीं हो। लू कियान, एक नाली खुदाई। इस बार खलनायक क्लोन बहुत चंचल है। सीधे अपने स्वयं के लाओ डेंग, द क्राउन प्रिंस ऑफ डेक्सिया, द डिपोइड क्राउन प्रिंस चेन हुआन होने का नाटक करने का नाटक करें। क्या एक महान अवसर है। यह मेरी वरिष्ठता को दोगुना कर देगा। इसमें विभिन्न बफ्स भी जोड़े जाते हैं जो सीधे स्टैक किए जाते हैं। लू कियान की आंखें जल गईं और उन्होंने तुरंत इसकी लाभप्रदता का एहसास किया। मेरी अच्छाई, मेरे ये सिम्युलेटेड क्लोन पिछले एक की तुलना में अधिक चंचल हैं। अंतिम एक पर्याप्त पागल था और यह एक काफी भयावह है। यह एक अपरंपरागत रास्ता लेने का प्रयास है। आप निस्संदेह एक प्रतिभाशाली हैं। पिछले खलनायक सिमुलेशन में बूढ़े आदमी सम्राट की योजना और लू परिवार के विश्वासघात के बारे में जानने के बाद आपको एहसास हुआ कि पूर्व पद के लिए क्राउन प्रिंस चेन हुआन के बैकअप योजना में एक गद्दार हो सकता है। पूरे महान जिया साम्राज्य में वे पुराने राक्षस एक दूसरे की तुलना में अधिक भयावह हैं और आपके लिए उन्हें स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल है। ग्रेट जिया साम्राज्य में देखते हुए लाओ लाओ डेंग से निपटने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों को खोजना मुश्किल है। बस तब एक निश्चित जोकर राजा ने अप्रत्याशित रूप से आपकी आंख को पकड़ लिया। विज्ञापन चेन ताई, जो शुरुआती चरण में आपके उत्पीड़न के पीछे मास्टरमाइंड लग रहा था, वास्तव में वर्तमान में आपके लिए सबसे निर्दोष, शुद्धतम और सबसे उपयुक्त सहयोगी हो सकता है। शुरुआत से अंत तक वह केवल मानव जाति का सम्राट बनना चाहता था। वह इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए वह आपका दुश्मन बनना चाहिए। चूंकि वह सम्राट बनना चाहता है, इसलिए उसे सम्राट होने दें। आप किसी को सम्राट बनने से नहीं रोक सकते। तो आप अपने दुश्मनों को दोस्तों में बदलने और एक बार के लिए एक सपने निवेशक बनने के लिए लाओ डैंग चेन हुआन खेलने जा रहे हैं। मेरे पिता वापस नहीं मरते थे, इसलिए मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। मैं फिर से जीवित हूँ। कभी बदलते ड्रैगन और फीनिक्स मुद्राओं और अंतहीन बकवास की मदद से आप चेन हुआन में बदल गए और एक मुस्कान के साथ उसे देखा। छठा भाई, ये सब आपके लिए धन्यवाद है कि आपने चेन कियान को मारने के लिए लोगों को दानव शहर में भेजा था। अन्यथा मैं अपने गर्भ में रहस्य को इतनी जल्दी जागता और जाग गया। लेकिन चेन ताई के लिए मुस्कान एक क्रूर ड्रैगन सिर की तरह थी, उसे नीचे देख रही थी। बूम, चेन ताई का मस्तिष्क इस समय विस्फोट करने वाला है। मेरा दिल बेतहाशा गर्जना करने लगा। मुझे पता था, मैं ये जानता था, सभी सच्ची ड्रैगन ऊर्जा कहाँ से आई, सभी सम्राट की उपस्थिति कहाँ से आई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा पहले हार का सामना कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि भूत डॉक्टर अचानक गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि रक्त दानव इतनी बुरी तरह से मर गया। चेन कियान, चेन जुआन, वे बिल्कुल एक ही व्यक्ति हैं। दूसरा भाई, तुम बहुत क्रूर हो। वह वास्तव में वापस नहीं मर गया और चुपचाप अपने स्वयं के मांस और खून के शरीर पर कब्जा कर लिया। वह इंपीरियल कैपिटल में पुराने अमर की नजर में 18 साल के लिए, एक पूरे 18 साल के लिए मैड। वे सभी पागल हैं। पिता सभी अपने बेटों को मारना पसंद करते हैं। ठीक है, चेन ताई आपके द्वारा भयभीत हो गया है। उसके दिमाग में एक मोटा रूपरेखा है और वह उसके सामने आप से घबरा जाता है। तब वापस सोचते हुए, जब वह छोटा था तो वह एक बार नामित क्राउन प्रिंस चेन जुआन से मिला था और उससे बहुत प्रभावित था। बाद में ये जानने के बाद कि उनके दूसरे भाई ने लाओ डैंग को लगभग अपंग कर दिया था, उन्होंने उन्हें और भी अधिक प्रशंसा की और उन्हें एक मूर्ति माना। उसे पछतावा था कि वह उससे फिर से नहीं मिल सकता था। लेकिन अब उसका दूसरा भाई अचानक एक और शरीर पर ले लिया और पुनर्जन्म लिया और वह इसे खड़ा नहीं कर सका। भाई, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अगर आप वास्तव में मेरे पास आते हैं तो मैं वास्तव में इसे संभाल नहीं सकता। भतीजा, यदि आप अपने चाचा को बताते हैं कि आपके पिता आपसे कुछ छिपा रहे हैं, तो मैं आपको छूने की हिम्मत नहीं करूंगा, भले ही मेरे पास 10 हिम्मत हो। आप इसे क्यों छिपा रहे हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विज्ञापन चेन ताई, जो लगभग मौत से डर गया था, को अचानक याद आया कि एक चू परिवार के पूर्वज थे जो 9वें स्तर के खगोलीय थे। उन्होंने तुरंत आशा की एक छोटी सी झलक दी और पक्ष को देखा। राजकुमार, आप अभी भी जीवित हैं। टकराना, उनमें से एक ढह गया। ये चू परिवार के पूर्वज के अलावा और कोई नहीं था। यह 9वें स्तर के खगोलीय होने के नाते ग्रेट जिया साम्राज्य में सबसे उन्नत खगोलीय है। इस समय एक बदमाश की तरह है और आपसे भयभीत है। चेन ताई के विपरीत चू परिवार का पूर्वज काफी समय तक रहता था और साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। स्वाभाविक रूप से वह अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआन के संपर्क में आया था। अभी अपने हर कदम को देखते हुए वह सोचता है कि आप बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे कि अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआन वापस। और भी अधिक भयानक क्या है, आप में सर्वोच्च सम्राट की हड्डी की पूर्ण आभा है।
लड़ाई के एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उन्होंने परित्यक्त मुकुट राजकुमार चेन जुवान के आतंक को देखा। तथाकथित नौ रूपांतरण स्वर्गीय रूप से चेन जुवान के सामने एक मिट्टी की मूर्ति की तरह था और सीधे मौत के लिए कुचल दिया गया था। हालांकि किसी ने भी ग्रेट जिया पैलेस में लड़ाई देखने और देखने की हिम्मत नहीं की, आभा के उतार चढ़ाव के आधार पर यहाँ तक कि एक नौ रूपांतरण स्वर्गीय रूप से मारा जाएगा अगर वह वहां गया था। उस लड़ाई के दौरान वह जो स्वर्ग के 9वें स्तर पर पहुंच गया था, महान जिया पैलेस के बाहर खड़ा था, एक मिफली की तरह आकाश को देख रहा था। इस क्षण में वह परित्यक्त क्राउन प्रिंस चेन जुवान के आतंक को जानता है और वह आपके शरीर को संभालने वाले और पुनर्जन्म के लिए आपके लिए मामूली प्रतिरोध भी नहीं कर सकता है। राजकुमार कृपया मुझे छोड़ दें, राजकुमार कृपया मुझे छोड़ दें। वू के राजा को वास्तव में यह नहीं पता था कि आप अभी भी जीवित थे और क्राउन प्रिंस के पास थे, अन्यथा वह आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी गलतियां की हैं, वे मेरी सभी गलती हैं। मुझे आशा है कि मैं अपने जीवन का उपयोग वू और चू परिवार के राजा के जीवन के लिए आदान प्रदान करने के लिए कर सकता हूँ। इस क्षण में यह नौ रूपांतरण स्वर्गीय ड्यूक ऑफ डेक्सिया और साम्राज्य का एक वफादार मंत्री लगभग आंसू में फट गया और दया के लिए भीख मांगता है। गगल चेन ताई स्तब्ध रह गई। उनका सबसे बड़ा समर्थक अपने घुटनों पर गिर गया था। इस समय वह वास्तव में महसूस कर रहा था कि उसके सामने आप के मूल्य को कितना भयानक था। यहाँ तक कि अपने शांत बाहरी के नीचे कुछ अशांत लहरें हैं। ऐसा लगता है कि इन पुराने लोगों पर हमारे बूढ़े आदमी बैंक का डराने वाला प्रभाव कुछ हद तक भयानक है। ये कहा जा सकता है कि प्रभाव बकाया है। दूसरा, भाई मेरी जिंदगी को छोड़ दें, मेरे लिए रहने का एक रास्ता छोड़ दें। यदि आपने मेरे दादा को मार दिया तो आप मुझे नहीं मार सकते। चेन ताई ने आपकी जांघों को गले लगाया और रोया, थोड़ा भाईचारा उकसाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना मन बना लिया है कि जब तक वह जीवित रह सकता है वह पुराने सम्राट से शिकायत करने के लिए महल में जाएगा, आपको अवैध रूप से अपने भतीजे के शरीर को संभालने के लिए रिपोर्ट करेगा और लाओ डैंग को आपको मुश्किल से हड़ताल करने दें। छठा भाई, मैंने कभी कब कहा कि मैं आपको मारने जा रहा था? इसके विपरीत मैं इस बार आपको एक महान अवसर देने के लिए यहाँ आया था। आपने कुत्ते को स्ट्रोक किया, चेन ताई के सिर आराम से फुसफुसाए और फिर एक थंडरबोल्ट फेंक दिया। क्या आप सम्राट बनना चाहते हैं? विज्ञापन अध्याय 144। मैं वास्तव में सम्राट बनना चाहता हूँ। क्या आप सम्राट बनना चाहते हैं? बूम! रोते हुए चेन ताई के दिमाग में विस्फोट हो गया और उसने तुरंत लाओ डैंग को शिकायत करने के मामले को एक तरफ फेंक दिया, जो आपके सामने खाली घूर रहा था उसे, और ऐसा लग रहा था कि वह एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। रुको, यह एक परीक्षण है। बस जब चेन ताई बोलने वाला था तो उसने अचानक महसूस किया कि उसने किसी को आपकी हत्या करने के लिए भेजा था, इसलिए आप उसके लिए कितना अच्छा हो सकते हैं। इसके अलावा इससे भी बदतर यह है कि उसने लू परिवार को अपमान कर दिया है। आजकल ग्रेट जिया साम्राज्य में हर कोई जानता है कि लू परिवार में अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआन का एक समर्थक है। अकेले इसके आधार पर वह जानता है कि उसके लिए आपके साथ सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल होगा। भाई कृपया मेरा परीक्षण बंद कर दें, मैं अभी भी कुछ और साल जीना चाहता हूँ। चेन ताई रोया और दया के लिए भीख मांगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप एक होना चाहते हैं? आप अचानक चिल्लाया। ये बेकार बात इस बिंदु पर अभी भी प्रतिक्रिया नहीं की है ना? आपको उसके लिए एक सीढ़ी का निर्माण करना होगा। स्विश! चेन ताई सबके बाद मूर्ख नहीं है। अपने दृष्टिकोण को देखकर उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। यदि आप वास्तव में उसे मारना चाहते थे तो आप इतना बकवास क्यों कहेंगे? दूसरा भाई, ऐसा लगता है कि मेरे छोटे भाई ने किसी को मेरी हत्या करने के लिए पहले भेजा था। चेन ताई ने ध्यान से बात की, जैसे कि उसने कुछ सोचा था। क्या तुम मर चुके हो? तुम यहीं हो? आप मुस्कुराते हैं जैसे कि आप चेन ताई के क्रमिक सुधार से बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन लू परिवार का मामला। चेन ताई ने अपने दांतों को पीस दिया और सबसे घातक सवाल कहा, लू परिवार मेरे पिता का है, अन्यथा मैं उस वर्ष कैसे विफल हो सकता था? महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने मुझे पीठ में चाकू मार दिया। आपके चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई और आपने आधे अधूरे रूप से बात की। चेन ताई के शिष्य सिकुड़ गए और वह भी इस खबर से हैरान थे। लू परिवार तुम्हारा नहीं है, लेकिन पुराने सम्राट। बहुत खूब। विज्ञापन, वह बूढ़ा आदमी बहुत ही भयावह है। एक तारांकन छेद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू परिवार वास्तव में एक विश्वासघात है और वे पुराने भूत के लोग हैं। दूसरा भाई, मैं वास्तव में आपके लिए बहुत खेद महसूस करता हूँ। अगर मुझे पता था कि लू परिवार के साथ पहले कुछ गड़बड़ थी तो मैंने उन सभी को अपना गुस्सा करने के लिए मार दिया होगा। चेन ताई ने आक्रोश से चिल्लाया। इस समय उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि आप दोनों को कोई गहरी घृणा नहीं है। मैजिक सिटी में जाने वाले सभी हथियारों की मृत्यु हो गई और मुझे लगा कि उन्हें आप द्वारा उनके शरीर को संभालने से पुनर्जीवित किया गया था। शाही राजधानी में लू परिवार एक और गद्दार है। आप अभी भी भाई हैं। दूसरा भाई, तुम्हारा अभी क्या मतलब था? चेन ताई ने अपनी लार को निगल लिया। उसका दिमाग अभी उस वाक्य की प्रतिक्रिया से भरा था। मैं केवल थोड़े समय के लिए जागने के लिए चेन कियान के शरीर का उपयोग कर रहा हूँ। यदि इसमें बहुत लंबा समय लगता है तो मुझे डर है कि मेरी आत्मा बिखरी हो जाएगी और मैं लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगा। इस बार मैं अपने पिता के साथ फिर से लड़ने के लिए इंपीरियल कैपिटल में वापस आया और देखा कि क्या मैं उसे पहले भेज सकता हूँ। आपने बकवास बात करना शुरू कर दिया और आपके सामने चेन ताई को बड़े वादे करने लगे। चेन ताई, चू परिवार के पूर्वज। यदि यह सफल होता है तो डेक्सिया एक दिन के लिए एक शासक के बिना नहीं हो सकता है। किसी को जिम्मेदारी लेने के लिए दिखाई देना चाहिए। मैं बाधित करूंगा और अपने एक भाई को सिंहासन को विरासत में मिलाकर चुनूंगा। पहला व्यक्ति जो मैंने सोचा था कि आप थे, लेकिन अभी आपके पास स्पष्ट रूप से ऐसा कोई विचार नहीं है। टकराना, उद्धरण चिन्ह। चेन कियान, आपका बेटा, मेरा सबसे बड़ा भतीजा अभी भी जीवित है, ठीक है? आप बस अस्थायी रूप से उसके पास हैं, ठीक है? जब तक आप मुझे सम्राट बनने देते हैं, मैं करूंगा मेरे बेटे को मार डालो और मेरे भतीजे की रक्षा करो। मैं अपने सभी बच्चों को मार दूंगा। जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तो मैं चेन कियान को मुझे सफल होने दूंगा और चेन कियान को अगले सम्राट होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस समय चेन ताई पागल हो गया है। वह लगभग पागल हो रहा है, खुशी के साथ नाच रहा है, एक बच्चे की तरह जिसने अपने पसंदीदा खिलौने को देखा है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वादा किया, यहाँ तक कि चू परिवार के पूर्वज, जिनके चेहरे में काफी बदलाव आया और जिन्होंने हमले को खींचने और अवरुद्ध करने की कोशिश की, उनके द्वारा लात मारी गई। उस स्थिति का प्रलोभन वास्तव में भयानक है। विज्ञापन, लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर के अंदर का दृश्य मौन में देखा।
चेन ताई का प्रदर्शन निश्चित रूप से अंतहीन बकवास से परेशान था, लेकिन किसी का अपना लालच और भी अधिक भयानक है और सीधे दिमाग को अंधा कर देता है। उस स्थिति के लिए चेन ताई जुनूनी हो गया था और यहाँ तक कि अपने भतीजे की रक्षा के लिए अपने बेटे को मारना चाहता था। निश्चित रूप से डेक्सिया शाही परिवार में किसी का बेटा होने के नाते एक उच्च जोखिम वाला काम है। दूसरा भाई, कृपया अपने छोटे भाई को मौका दें। चेन ताई ने आपकी जांघ को कसकर पकड़ लिया और जाने देने से इनकार कर दिया। अतीत के रिकॉर्ड के साथ उसे आप पर बहुत विश्वास है और सोचता है कि आप एक राजा के रूप में वापस आने और लाओ डैंग को मारने की संभावना कम से कम 50% है, जो 100% है यदि आप इसे गोल करते हैं। उनकी सहायता से महान चीजों की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपको एक मौका दूंगा। आप प्रवाह के साथ जाते हैं और अनिच्छा से दूसरे पक्ष के प्रस्ताव से सहमत हैं। आपने कहा था कि आप कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त समय ढूंढना चाहते थे ताकि चेन ताई आपके साथ अपने संबंधों को प्रकट न करे, आपका विरोध करना जारी रखे और दूसरों को धोखा दे। एक ही समय में इस अवधि के दौरान आप एक छोटी नींद में पड़ जाएंगे, जिससे लू कियान को अपने शरीर पर कब्जा करने की अनुमति मिलेगी। महत्वपूर्ण क्षण में आप स्वाभाविक रूप से जागेंगे। चेन ताई बहुत खुश था और तुरंत सहमत हो गया, ये कहते हुए कि यह कोई समस्या नहीं थी। फिर आपने इस तथ्य का लाभ उठाया कि समय बीत चुका था और महान जिया पैलेस में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आपने कुछ लेआउट और मुद्दों के बारे में पूछा। चेन ताई ने संदेह नहीं किया और सीधे बोलना जारी रखा। जल्द ही आपने संकेत दिया कि यह बहुत अच्छा होगा यदि महान जिया पैलेस में कोई एक महत्वपूर्ण क्षण में मदद कर सकता है। दूसरा भाई, मेरी माँ कॉन्सुबिन चू पुराने अमर का पसंदीदा है। हालांकि पुराने अमर को उस वर्ष लड़ाई के बाद से एक छिपी हुई बीमारी लगती है और उसने कभी भी मेरी माँ से नहीं देखा। मेरी माँ की पेंटिंग और मेडिकल स्किल्स ने अपना एहसान जीता है। वह पुराने अमर के भोजन के लिए जिम्मेदार है। चेन ताई ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी माँ को गुप्त रूप से उस बूढ़े आदमी को कुछ देने के लिए राजी कर सकता हूँ, ताकि इसका उपयोग एक महत्वपूर्ण क्षण में किया जा सके। एक प्यार करने वाले पिता और फिलियल बेटे, आपने अपने दिल में आह भरी। बूढ़ा आदमी इन बेटों के लिए भाग्यशाली है। एक ही समय में आप ये भी जानते हैं कि तथाकथित कॉन्सुबाइन चू को नोबल लेडी होना चाहिए, जो पहले सिमुलेशन में दिखाई दिया था। चेन ताई की शक्ति आपकी कल्पना से अधिक भयानक लगती है। वह निश्चित रूप से एक सहयोगी जीतने के लायक है। विज्ञापन अध्याय 145 रहस्यमय नोट। दुश्मनों को दोस्तों में बदलना एक अच्छा विचार है। बार क्लाउन किंग चेन ताई के साथ लड़ने के बजाय हमारी अधिकांश ऊर्जा और ट्रम्प कार्ड को बर्बाद करते हुए स्रोत को मौलिक रूप से हल करना बेहतर है। कम से कम ये लाओ डैंग को फायदा नहीं होगा। इसके अलावा सभी राजकुमारों के बीच एक निश्चित आदमी के अलावा, जो कि देखने के लिए मुश्किल है, चेन ताई की ताकत निश्चित रूप से शीर्ष पर है। उनके पास कई खगोलीय परिवारों का समर्थन है और महल में ऐसे लोग हैं जो लाओ डैंग से संपर्क कर सकते हैं और वह एक महत्वपूर्ण क्षण में एक चमत्कारी भूमिका निभा सकते हैं। लू कियान की आंखें जल गईं और उन्होंने खलनायक के सिमुलेशन और क्लोन के कुछ विचारों को देखा। ये स्पष्ट था कि इस बार सिम्युलेटेड क्लोन की एक बड़ी शुरुआत थी। इसने पिछले ग्रजेस को अलग रखा और चेन के साथ जुड़ गया था। मुझे नहीं पता कि यह बैंगनी प्रतिभा ड्रैगन और फीनिक्स उपस्थिति के कारण था। पिछली बार जब उन्होंने एक खलनायक होने का नकली किया था तो वह बुद्धिमत्ता के मामले में हार गया। उन्होंने चेन ताई के साथ बहुत कठिन लड़ाई लड़ी और इस पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पुराने सम्राट द्वारा नाग के नेतृत्व में और उनके खिलाफ योजनाबद्ध किया गया। इस बार उन्होंने शुरुआत से सीधे हमला करने की पहल की। चेन ताई को शिविर में खींच लिया और बूढ़े आदमी सम्राट से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। जब चाचा और भतीजे एक दिमाग के होते हैं तो वे कुछ भी पूरा कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी, आपको इस बार कीमत चुकानी होगी। चेन ताई के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद एक मोटे सहयोग ढांचे के साथ आने के लिए आपने निर्णायक रूप से 1000 परिवर्तनों जादुई शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया, जो बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है। स्विश, आपका शरीर कांप गया, ये दिखाते हुए कि चेन जुवान की आत्मा सो रही थी और आपकी इच्छा जाग रही थी। इस अजीब व्यवहार ने तुरंत चेन ताई को भयभीत कर दिया। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि आप बुरी आत्माओं के पास थे। छठे चाचा, मेरे पिता ने आपसे पहले ही बात कर ली है। आपने रहस्यमय तरीके से बात की, अपने ड्रैगन और फीनिक्स डेमोनों को रोकते हुए और अधिक साधारण हो गया। दूसरा भाई, नहीं भतीजा, हाँ, ये सब व्यवस्थित है। चेन ताई की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी और उसने आपको कुछ डर के साथ देखा। जाहिर है कि वह अभी आपके द्वारा भयभीत था। छठे चाचा, आपके साथ क्या गलत है? नहीं भतीजा, अब से आप मुझे छठे चाचा कहते हैं और मैं आपको भाई कहता हूँ। ठीक है। चेन ताई निगल गया। जाहिर है कि अभी भी थोड़ा असहज है। ठीक है, कलात्मक, हम सभी भाई हैं। आप उदारता से दूसरे पक्ष के छोटे अनुरोध पर सहमत हुए, ये सोचकर कि दूसरा पक्ष थोड़ा सिजोफ्रेनिक था। चेन ताई, वैसे ए ताई, मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ है। क्या आप यानु तलवार मंडप जानते हैं? विज्ञापन, यही कारण है कि आप लाओ डैंग को इतनी बारीकी से खेलने में सक्षम थे, क्योंकि आपने लियू रुयू से कई विवरण सीखे थे। आपको संदेह था कि यानु तलवार मंडप का लाओ डैंग के साथ किसी तरह का संबंध था और यह पीछे छोड़ दी गई बैकअप योजनाओं में से एक हो सकता है। बेशक ये पुराने सम्राट के लोग भी हो सकते हैं। चेन जुवान को ये सवाल पूछने देना उचित नहीं है, क्योंकि यह आसानी से चेन ताई को संदिग्ध बना देगा। लेकिन अगर आप इसे पूछें तो यह एक बड़ी समस्या नहीं होगी। आप बस कुछ काल्पनिक पिता पर सब कुछ दोष दे सकते हैं। भाई, मैंने मिस्टी रिंग तलवार मंडप के बारे में भी सुना है। ये रहस्यमय बल अचानक 20 साल पहले उभरा। ऐसा कहा जाता है कि मंडप मास्टर बेहद रहस्यमय है और उसने कभी भी अपनी वास्तविक उपस्थिति का खुलासा नहीं किया है। वह 1000 प्रकार के चरम तलवारबाजी में भी अच्छा है। उसकी तलवार देवताओं के साथ संवाद कर सकती है और उसकी ताकत अथाह है। चेन ताई ने उस पर संदेह नहीं किया और वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। आपने अपनी आंखें संकुचित कर दी, जैसे कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे। 20 साल पहले, समय सही है। वास्तव में यानु तलवार मंडप के साथ कुछ गड़बड़ है। या तो ये परित्यक्त क्राउन प्रिंस चेन हुआन द्वारा बची एक बैकअप योजना है, या ये पुराने सम्राट के लोग हैं। विभिन्न संकेतों से ये चेन हुआन लगता है। आखिरकार दूसरी पार्टी ज्यादातर समय मेरी मदद कर रही है। अंतिम सिम्युलेटेड फाइनल लड़ाई से पहले भी मंडप मास्टर ने संकेत दिया कि मेरे लू परिवार के साथ
कुछ गड़बड़ थी और मुझे जीना चाहता था, लेकिन आपने मुझे सीधे क्यों नहीं बताया? आपने वापस क्यों चुना और महत्वपूर्ण क्षण में कार्रवाई नहीं की? लू कियान की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था और एक उदास नजर के साथ दरवाजे से बाहर देखा। दरवाजे के बाहर लियू रुयू ने बंद दरवाजे को देखा, कुछ अकेला देखा। ऐसा लग रहा था कि सुमेई के चले जाने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है और वह बहुत हैरान लग रहा था। ऐसा लगता था कि महिला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह निस्संदेह बनाया गया है, उसे असमानता की भावना महसूस होती है। इस समय उसके पीछे स्वर्गीय तलवार अचानक थोड़ा कांप गया, जैसे कि तलवार आत्मा अंदर उसे कुछ बता रही थी। हाँ, यही बात है। उसकी अभिव्यक्ति अचानक उत्साहित हो गई, जैसे कि उसे प्रोत्साहित किया गया था और वह रसोई की ओर चली गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मेरे करीब पहुंचने के लिए लियू रुयू को चुना। यह आदमी अलग थलग दिखता है, लेकिन वह वास्तव में गर्मजोशी है। वह भी एक भोला व्यक्ति है। मुझे डर है कि वह बहुत अधिक चीजों को नहीं जानता है। विज्ञापन, इस आदमी को बेचे जाने के बाद पैसे गिनने में मदद करनी है। वह भाग्यशाली है कि मैं किसी के रूप में मिलना चाहता हूँ। लू कियान ने कहा, यह महसूस करते हुए कि लियू रुयू से कुछ जानना अवास्तविक था। कुछ चीजों को सीखने के बाद आपने वू वांग हवेली को छोड़ दिया और वापस लू परिवार की ओर रुख किया। मानव सम्राट की बड़ी पाई के साथ आपके सामने लटका हुआ, आप मानते थे कि चेन ताई आपको आसानी से धोखा नहीं देगा के रूप में कि क्या अधिक राजकुमारों से संपर्क करने के लिए बलों में शामिल होने और लाओ डैंग से सीखने के लिए आपने एक संक्षिप्त विचार के बाद विचार को खारिज कर दिया। आप गारंटी नहीं दे सकते कि उन लोगों के भाव क्या होंगे जब वे चेन जुआन को पुनर्जीवित करते हुए देखेंगे। क्या होगा अगर वे उसे रिपोर्ट करने के लिए पुराने सम्राट के पास जाते हैं? यदि आप चीजों को गुप्त नहीं रखते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। अपने आप को पैर में गोली मत मारो। आप सिमुलेशन में कई बार चेन ताई के साथ खेले हैं और आप उनके व्यक्तित्व को अंदर से जानते हैं, इसलिए आप इस तरह से खेलने की हिम्मत करते हैं। चेन ताई के अनुसार पुराने सम्राट को लगता है कि मैं शिष्टाचार का अध्ययन करने के लिए इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में जाऊं। वह स्पष्ट रूप से अंतिम सिमुलेशन के परिणामों को दोहराना चाहता है और जुवान फुजी को अपने अमर तावीज का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। मैं इस बार नाक से नेतृत्व नहीं कर सकता। इस बार लियू रुयू के लिए धन्यवाद, अन्यथा मेरे लिए चेन ताई पर चुपके करना इतना आसान नहीं होगा। इस बार आप वांग वांग हवेली में चुपचाप आए। आने से पहले आपने लियू रुयू को अपनी उपस्थिति में बदलने के लिए 1000 परिवर्तनों का उपयोग किया और दूसरों से छिपाने के लिए लू परिवार में रहे, अन्यथा पतली हवा से अचानक गायब होना निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि इस तरह की चीजें हमेशा इस तरह से नहीं चल सकती हैं। आपको एहसास है कि आपको अपने शरीर को बदलने के लिए शायद एक गुप्त विधि की तलाश करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अपने शरीर को बदलने के लिए एक गुप्त विधि पा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में अभी भी एक स्वर्गीय दानव पत्थर है जो सीधे तकनीकी प्रगति को अधिकतम तक बढ़ा सकता है। अपने पैरों के तलवों पर तेल की मदद से आप जल्द ही लू परिवार में लौट आए और लियू रुयू को देखा जो आपकी उपस्थिति में बदल गए थे। हालांकि इस समय लियू रुयू थोड़ा गंभीर लग रहा था, अपने पैरों पर एक लाश के साथ एक कुर्सी पर बैठा। क्या ये लू परिवार का दूसरा महान चाचा है? वह लू परिवार का जासूस भी था जो अंतिम सिमुलेशन में पकड़ा गया था। क्या चल रहा है? आपकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और आपकी आंखें ठंडी हो गईं, जैसे आपने जमीन पर लाश को देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि लू परिवार उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है? अभी अब यह आदमी अचानक मेरे पास आया और मुझे एक नोट देना चाहता था। मुझे लगा कि कुछ गलत था और उसे पकड़ने के लिए और आपके वापस आने का इंतजार करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से वह अचानक मर गया। लियू रुयू ने इस कारण को समझाया और एक नोट लिया और मुझे सौंप दिया। आप थोड़ा डूब गए। नोट लिया, इसे खोला, एक नजर डाली और आपके विद्यार्थियों को तुरंत सिकुड़ गया। यांग हवेली यिगुआन के मकबरे के नीचे आप क्या चाहते हैं? विज्ञापन, अध्याय 146, पर्दे के पीछे का विषैला सांप। यांग हवेली यिगुआन के मकबरे के नीचे आप क्या चाहते हैं? आप अपनी आंखों में थोड़ा ठंडा नजर के साथ अपने हाथ में नोट को देख रहे थे। आपकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि आपके सामने लू परिवार का दूसरा महान चाचा यांग होंग का आदमी था, लेकिन जल्द ही आपने देखा कि कुछ गलत था और मान्यता दी की नोट पर लिखावट आपके चाचा यांग होंग से अलग थी। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह नोट निश्चित रूप से यांग होंग द्वारा नहीं लिखा गया था। उस समय छिपे हुए ड्रैगन लैंड में विशेष स्थिति के विपरीत यांग होंग को ओल्ड मैन सम्राट द्वारा देखा जा रहा था और केवल इस विशेष चैनल के माध्यम से जानकारी पर पास हो सकता है। अब अगर लू परिवार का दूसरा महान चाचा वास्तव में उसका आदमी है तो वह उसे बता सकता था कि यांग हवेली के गुप्त दायरे में ड्रैगन मंदिर में क्या छिपा हुआ है। उसे इतना क्यों छिपाना होगा और आत्महत्या करने के लिए चुनना होगा? इससे ये देखा जा सकता है कि इस नोट के पीछे कोई है और यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे लू परिवार के दूसरे चाचा उस व्यक्ति का सिर्फ एक शतरंज टुकड़ा है। लेकिन अगर यह यांग होंग नहीं था तो ये कौन हो सकता है? यांग होंग की व्यवस्था पर और कौन देख सकता था? आप अपने दिमाग में जल्दी से सोचते हैं और फिर अचानक एक अंधेरे हाथ दिखाई देता है। ये भूत की बात थी जिसने मुझे यांग की हवेली में गुप्त दायरे में हमला किया था। यह नोट इसके द्वारा लिखा गया था। यह मुझे संकेत देना चाहता था और मुझे यांग की हवेली को लुभाना और मुझ पर हमला करना चाहता था। आपने गणना के माध्यम से पर्दे के पीछे के व्यक्ति का अनुमान लगाया है। ये भूत की बात हो सकती है जिसने पिछली बार आप पर हमले का अनुकरण किया था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने कुछ अज्ञात साधनों के माध्यम से यांग होंग की व्यवस्था के बारे में सीखा है। इसके अलावा ये भूत चीज बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई है और यहाँ तक कि लू परिवार में एक बैकअप योजना की व्यवस्था की जो एक शक्तिशाली खगोलीय को मौत के लिए चला सकता है। मुझे लगता है कि उनकी पहचान असाधारण है। आपको संदेह है कि यह बूढ़ा आदमी सम्राट हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है। पिछले खलनायक सिमुलेशन से देखते हुए बूढ़े आदमी सम्राट आसानी से नीचे नहीं जा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे मुसीबत को हल्का कर रहे हैं। अंतिम खलनायक सिमुलेशन में शुरुआत से अंत तक बूढ़े आदमी सम्राट ने केवल 3 बार कार्रवाई की, एक बार जुवान फुजी के खिलाफ, एक बार यांग होंग के खिलाफ और एक बार आपके खिलाफ। अन्य खतरों को हल करने से पहले बूढ़े आदमी सम्राट आसानी से आपको नहीं मारेंगे, लेकिन पिछली बार उस घोस्ट थिंग ने कोई दया नहीं दिखाई और आपके पीछे चला गया। क्या यह उसे हो सकता है? आपके दिमाग में एक अस्पष्ट अनुमान है और लगता है कि एक निश्चित लक्ष्य पर बंद हो गया है। विज्ञापन, हालांकि ये सच है या नहीं, आपको अभी भी इसे स्वयं सत्यापित करने की
आवश्यकता है। आप जमीन पर लू परिवार के दूसरे महान चाचा के शरीर को देखते हैं और आपकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। ये केवल एक नग्न उत्तेजना है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वह अभी भी वही युवा लड़का है जो आप करते थे? कोई है जिसे आप विल में हेरफेर कर सकते हैं? मैंने 1 या 2 बार आप पर हमला करने की कोशिश की है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप एक पुशोवर हैं? आप उन पर्दे के पीछे छिपे विषैले सांप का पता लगाने की योजना बनाते हैं जो आप पर हमला करना चाहते हैं। आपको ये सोचते हुए देखकर आपके बगल में लियू रुयू ने कहा, लू कियान, क्या आपने कुछ सोचा है? क्या आपको मदद की जरूरत है? मैं कल यांग निवास पर जा रहा हूँ। रुयू, क्या आप अपने गुरु को मुझसे गुप्त रूप से मिलने के लिए कह सकते हैं? आपने कहा, आप मूल योजना के अनुसार सफेद रोने वाली तलवार को अमर करने की योजना बना रहे हैं। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप कुछ चीजों को सत्यापित करने के लिए उससे फिर से मिल सकते हैं। ठीक है, लियू रुयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। इस बार आप एक सच्चे ड्रैगन के रूप में इंपीरियल कैपिटल में लौट आए, सभी को चौंका दिया। यहाँ तक कि आपके प्रति यानु तलवार मंडप का रवैया नाटकीय रूप से बदल गया है और बहुत से लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मुझे एक तलवार दो। आप लियू रुयू पर हमला करते हैं, अपनी छाती पर एक घाव काटते हैं और फिर उसे छिपाने देते हैं। सब कुछ तैयार करने के बाद आपने लू शू को फोन किया और कहा कि लू परिवार के दूसरे चाचा आपको मारना चाहते थे, लेकिन जहर उठाकर आत्महत्या करने के लिए चुना गया। आपको संदेह था कि वह लू परिवार में एक जासूस छिपा हुआ था। आप पुराने सम्राट को शामिल करने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो लू परिवार हो गया। निश्चित रूप से इसे पुराने सम्राट को रिपोर्ट करें। पुराने सम्राट की नजर में शिकार के रूप में अपने अतिवादी व्यक्तित्व के साथ वह अन्य प्राणियों को कैसे आसानी से हमला करने की अनुमति दे सकता है? यह अनिवार्य रूप से आपको उसके नियंत्रण से बाहर होने के लिए प्रेरित करेगा। क्या दूसरा चाचा अपनी रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस को मारना चाहता है? लू शू थोड़ा भ्रमित था और स्पष्ट रूप से इस खबर से भयभीत था। यह अचानक परिवर्तन स्पष्ट रूप से उनके अधिकार से परे है। वह इसे संभाल नहीं सकता है और इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। कुछ इस तरह के बाद मेरे लिए लू परिवार की वफादारी में विश्वास करना मुश्किल है। आपके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति थी, अपने घावों को ढकते हुए, और इस विषय का उपयोग लू शू को इतना डराने के लिए किया कि वह आपके सामने घुटने टेक दिया, कांपता हुआ। विज्ञापन, मुझे नहीं लगता कि एकमात्र लू शू इस मामले को संभाल सकता है। यह निश्चित रूप से रिपोर्ट किया जाएगा। तब तक आप अधिक चीजें देख पाएंगे। आपकी महारानी, कृपया लू परिवार को कुछ समय दें। मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। लू शुई ने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से वादा किया, फिर शरीर को दूर ले गया। टकराना। लू शू ने एक जटिल हाथ सील बनाई और लू परिवार के पूर्वज की छाती को भारी थप्पड़ मारा। पफ। गंभीर रूप से घायल और अचेतन लू परिवार के पूर्वज ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, प्रतिभा के साथ फट गए और एक शक्तिशाली आभा को बाहर कर दिया। उसकी चोटें ठीक हो गईं और वह अपने चरम पर लौट आया। क्या चल रहा है? आपने अचानक मुझे क्यों जगाया? क्या आपकी महिमा की उन्मूलन योजना समाप्त हो गई है? लू परिवार का पूर्वज थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। नहीं पूर्वज, ये कुछ और है। हमारे बीच एक गद्दार है। लू शू ने आपको बताया कि आपका दूसरा चाचा आपकी हत्या करना चाहता था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, लू परिवार के पूर्वज का चेहरा तुरंत उदास हो गया। आप जानते हैं, दूसरा चाचा उसका भाई है और हमेशा वह व्यक्ति रहा है जिसे वह सबसे अधिक भरोसा करता है। उन्होंने उसे महामहिम के बारे में ज्यादातर बातें बताई हैं। ये गद्दार जानवर वास्तव में गुप्त रूप से बाहरी लोगों के साथ टकरा गया और लगभग आपकी महिमा की योजना को बर्बाद कर दिया और लगभग पूरे लू परिवार को मार डाला। इसके बाद मुझे लगा कि वह भरोसेमंद था, इसलिए मैंने उसे खुले से अंधेरे तक जाने नहीं दिया, लेकिन उसे मदद करने के लिए अपनी तरफ से रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक भूत होगा। लू परिवार का पूर्वज गुस्से से हिल रहा था, जाहिर है कि बहुत गुस्सा था। दादाजी, शेयर जो हमने क्राउन प्रिंस से लिया था, उसे एक बार महामहिम के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में महल में भेजा गया था, लेकिन ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्या आपको लगता है कि यह हमारे दूसरे चाचा द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था? लू शू ने निगल लिया और अचानक कुछ उल्लेख किया। जैसे ही ये शब्द सामने आए, लू परिवार के पूर्वज का चेहरा इस तरह से बदल गया। पूरे डेक्सिया में केवल कुछ ही लोग हैं जो इस पद्धति का उपयोग दूसरे बेटे को उनके लिए पूरे दिल से काम करने के लिए कर सकते हैं। नहीं, मुझे आज रात महल जाना है और महामहिम को रिपोर्ट करना है। इस समय जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोने में एक मच्छर था जो उन्हें शांति से देख रहा था। यह आप हैं जिन्होंने कभी बदलते शब्द का उपयोग किया है। विज्ञापन, अध्याय 147, पैलेस की रात की यात्रा और अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन। जुबान के प्रमुख, शुरुआत से अंत तक आप लू शू के ठिकाने का अनुसरण कर रहे हैं। उसके पीछे गुप्त कमरे में चले गए और उसे लू परिवार के पूर्वज को जगाने और उसके साथ संवाद करने के लिए देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक अप्रत्याशित इनाम मिलेगा। पुराने सम्राट की उन्मूलन योजना का तात्पर्य संभावित खतरों जैसे कि जुबान फूजी और यांग होन को संदर्भित करता है। मैं वापस आने के बाद ये चुपचाप शुरू हुआ। लू परिवार के पूर्वज ने मुझे पहली बार में नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन किसी और को। हालांकि तुलना में जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है जिसे वे कहते हैं भाग। इससे पहले लू परिवार के पूर्वज मेरे शरीर से कुछ निकाल रहे थे और इसे महल में भेज रहे थे। ये बिना रुके 18 साल से चल रहा है। आप एक मच्छर में बदल गए और दादा, दादी और पोते के बीच बातचीत को ठंडी आंखों से देखा। ऐसा लगता है कि यह कोई आश्चर्य नहीं है कि सर्वोच्च सम्राट हड्डी को सील कर दिया गया है और इन सभी वर्षों के लिए एक कमजोर सील राज्य में ये पता चला है कि इससे कुछ निकाला गया है और पुराने सम्राट को लेने के लिए महान जिया पैलेस में भेजा गया है। वह बूढ़ा आदमी इतना शक्तिशाली बनने के लिए आपके खून और हड्डियों को खा रहा है। भारी झटका के बिना आपको वापस पीड़ित किया गया। वह वास्तव में क्रूर है। आपको इन सभी वर्षों में एक गिनी पिग के रूप में माना गया है। इस समय आप अपने सामने के साथी को देखते हैं और चाहते हैं कि आप उसे टुकड़ों में काट सकें, लेकिन आप वापस पकड़ लेते हैं क्योंकि यह आपकी अगली योजना के लिए हानिकारक होगा। वर्तमान में बूढ़े आदमी सम्राट के अलावा कोई और है जो आपको लक्षित कर रहा है और आप दूसरे पक्ष से निपटने के लिए बूढ़े आदमी सम्राट का उपयोग करना चाहते हैं। बस कुछ समय के लिए इसके साथ सहन करें और आप उन सभी को जल्द या बाद में मारने में सक्षम होंगे। आपने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया। लू शू, क्राउन प्रिंस को स्थिर रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें और वू वांग चेन ताई पर सभी दोष डालें। मैं पहले महल जा रहा हूँ। हो सकता है कि बाद की योजनाओं को बदलने की जरूरत है। लू परिवार के पूर्वज
के बाद कुछ बातें बताईं, उन्होंने लू परिवार को छोड़ दिया। लू परिवार के पूर्वज छोड़ने के आंकड़े को देखते हुए आपने एक पल के लिए सोचा और फिर चुपचाप पालन करने के लिए चुना। एक साथ महान जिया पैलेस में प्रवेश करना चाहते हैं और थोड़ी जांच की। मुझे लगता है कि आपके पास स्वर्ग से आशीर्वाद है, इसलिए आप इस समय आसानी से नहीं मरेंगे, इसलिए क्यों ना बोल्डर बने। आपने चुपचाप कहा, आप मुझे नहीं देख सकते। अपने दिल में इस लाल प्रतिभा के प्रभाव को मजबूत करने के लिए बकवास का इस्तेमाल किया और चुपचाप लू परिवार के पूर्वज के पीछे का पालन किया। आपने अपनी आंखों से देखा था कि लू परिवार के पूर्वज ने एक काला लबादा पहना था जो उसके फिगर को कवर करता था और महान जिया पैलेस के गेट पर दिखाई दिया। उसके हाथ में एक टोकन निकाला। पैलेस गेट खोलें। दरार। पैलेस गेट खुलता है और लू परिवार पूर्वज में प्रवेश करता है और आप उसका अनुसरण करते हैं। विज्ञापन। एक पुराने यूंक ने अचानक पूछा, क्या चल रहा है? आप रात के बीच में महल में क्यों टूट रहे हैं और अपने महिमा के आराम को परेशान कर रहे हैं? यूनुच। जिया, मेरे पास महामहिम को रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। ये क्राउन प्रिंस की चिंता करता है। लू परिवार के पूर्वज ने एक विनम्र स्वर में बात की, न कि प्रकल्पित होने की हिम्मत। यह इसलिए है क्योंकि आपके सामने पुराना यूनुच जिया गोंगोंग पुराने सम्राट का विश्वासपात्र है और वह मृत यूनुच भी है जो आपके द्वारा अंतिम सिमुलेशन में मारा गया था। हमारे साथ आओ। यूनक शिया ने ठंड से छीन लिया और लू परिवार के पूर्वज को एक निश्चित दिशा में ले जाया। आप एक मच्छर में बदल गए और 2 लोगों को छोड़ते देखा। आपने उनका अनुसरण करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन एक और रास्ता चुना। आप शर्त नहीं लगाते हैं कि पुराने सम्राट आपके परिवर्तन के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो सिमुलेशन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इस बार महल में प्रवेश करने से पहले पैलेस की स्थलाकृति का एक अच्छा विचार प्राप्त करना सबसे अच्छा है, ताकि हम बाद में लाओ लाओ डैंग के साथ एक अच्छी लड़ाई कर सकें। स्विश। इस क्षण में आपको अचानक पता चला कि आपके सामने एक छोटी सी रात को गश्त कर रही थी। आपने उसे बेहोश कर दिया। अपने असली रूप को प्रकट करते हुए आपने उनकी आत्मा को खोजा और सीखा कि युवा यूनुच का नाम जियोडेजी था और वह रात में हरम को गश्त करने के लिए जिम्मेदार था। साथ ही साथ महान जिया पैलेस के मार्ग के नक्शे का हिस्सा। क्लिक करें। आपने यूं की गर्दन को घुमाया और शरीर को अंतरिक्ष की अंगूठी में फेंक दिया। फिर आप जियोडेजी में बदल गए और अपने हाथ में एक लालटेन के साथ हरम की ओर चला गया। इलाके की खोज करते समय चारों ओर देखें और देखें कि क्या आप डेक्सिया पैलेस से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साम्राज्य में सबसे अमीर स्थान। इस समय आपने अचानक देखा कि आपके सामने एक युवा महल की नौकरानी का आंकड़ा थोड़ा डरपोक लग रहा था। आप भड़क गए और परिचित होने की एक अकथनीय भावना महसूस की। क्या एक परिचित व्यक्ति है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। रुको, ये तू चेन है। आपको तुरंत एहसास हुआ कि अंतिम सिमुलेशन में ये चेन एक युवा महल की नौकरानी होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि यह आदमी अभी महान जिया पैलेस में कैसे आता है। तू आप उलझन में हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को चुपके से काम करते हुए देखकर आपको लगता है कि वह कुछ शर्मनाक होगा। इसके अलावा ये चेन जैसे भाग्य के एक व्यक्ति के पास सभी प्रकार के अवसर होने चाहिए। शायद आप पर्दे के पीछे कुछ अवसरों को लेने की कोशिश कर सकते हैं। विज्ञापन। ये सोचकर आपने बस चुपचाप उसका पीछा किया। ये देखना चाहते हैं कि यह आदमी क्या करने जा रहा है, लेकिन निकटता से पालन करने के बाद आप वास्तव में तू चेन को खो देते हैं। उसका आंकड़ा अचानक एक कोने में गायब हो गया। क्या चल रहा है? आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए और दूसरे पक्ष के ठिकाने को खोजने के लिए चारों ओर खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं था। बूम। इस समय एक सुनहरी रोशनी अचानक आपके दिमाग में दिखाई दी, जैसे कि आपको किसी चीज की याद दिलाता है। आपने देखा और अपने सामने एक परित्यक्त साइड हॉल देखा जो मातम और धुंध के विस्फोट से घिरा हुआ है। ये जगह क्या है? जियोडेजी की स्मृति में इस महल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि चूंकि यह स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद से एक प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है, मुझे लगता है कि अंदर कुछ छिपा हुआ हो सकता है। आप थोड़ा डूब गए, चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी आ रहा था, आप साइड हॉल की ओर चले गए। स्विश। जैसा कि आप दरवाजे को खोलने और प्रवेश करने वाले हैं, आप अचानक अपने दिमाग में दिखाई देने वाले एक स्वर्गीय अधिकारी का आंकड़ा समझते हैं, आप पर अपना सिर हिलाते हुए, जैसे कि आप चेतावनी देते हैं। क्या चल रहा है? एक पल ये दिखाता है कि कुछ है और अगले क्षण ये चेतावनी देने लगता है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। आप थोड़ा संकोच करते हैं, जैसे कि उस साइड हॉल में कुछ गलत हो सकता है। आओ आओ। अचानक आप बेवजह महसूस करते हैं कि आपके रक्त से आने वाली बेचैनी और लगता है कि आपके दिमाग में एक आवाज है। टकराना। आपने अवचेतन रूप से मंदिर के दरवाजे को खोल दिया और अंदर चला गया। जो कुछ भी देखने में आया वह एक खूनी वेदी थी और वेदी पर एक मानव सिर है। जब आपने सिर देखा तो आपके शिष्य सिकुड़ गए और आपने इसकी उत्पत्ति को पहचान लिया। यह नामित मुकुट राजकुमार चेनहुआन है। विज्ञापन। अध्याय 148। मृत सिर। आप बहुत अच्छी गंध। लाओ डैंग का सिर। आपका चेहरा थोड़ा बदल जाता है। आपको उम्मीद नहीं थी कि यह कुछ ऐसा होगा। आप खजाने की तलाश कर रहे थे, लेकिन आपको लाओ डैंग के सिर को खोजने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि यांग होंग ने पहले जो कहा वह सच था। उसने वास्तव में लाओ डैंग को मार डाला और पुराने सम्राट के साथ अपने कंधों पर सिर के साथ बातचीत करने के लिए आया था। वेदी के आसपास सफेद हड्डियों और रक्त के बहने के ढेर हैं। ये हड्डियां एक खगोलीय होने के दबाव का उत्सर्जन कर रही हैं। वे स्पष्ट रूप से खगोलीय प्राणियों की लाश हैं। हड्डियों, रक्त, वेदियों, मानव सिर। मेरी आंखों के सामने का दृश्य बेहद विचित्र और भयावह था। कुछ डरावनी फिल्मों की तुलना में कई बार अधिक रोमांचक था। पुराने सम्राट ने लाओ डैंग के सिर को यहाँ क्यों रखा? यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए एक वेदी भी स्थापित की। इसका कुछ विशेष अर्थ हो सकता है। पृथ्वी पर ये लाओ लाओ डैंग करने की कोशिश कर रहा है। क्या वह लाओ डैंग को शाप देने जा रहा है ताकि उसकी आत्मा बिखरी हो जाए और पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं होगी? या वहाँ कोई और कारण है? आपको एहसास होने लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन आप नहीं जानते कि यह क्या है। पृथ्वी पर क्या है कि बूढ़ा आदमी करने की कोशिश कर रहा है? कुछ करने के लिए अपने बेटे के सिर का उपयोग करना। लू कियान थोड़ा डूब गया। पिछले खलनायक सिमुलेशन और ओल्ड मैन सम्राट के साथ मुठभेड़ ने उसे स्पष्ट रूप से समझा कि यह अमर बूढ़ा आदमी सरल नहीं था। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से बेकार काम नहीं करेगी और कुछ विशेष उद्देश्य होना चाहिए। इस समय सिम्युलेटेड क्लोन ने गलती से कुछ सुराग देखे थे और पुराने अमर की गुप्त व्यवस्था का एहसास किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि लाओ डैंग अभी तक मृत नहीं है?
चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं आसानी से नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ हासिल करना है। गोल्डन लाइट जो स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद से पहले दिखाई दी थी, इसका मतलब था कि हॉल में स्वर्गीय दानव पत्थर के समान किसी तरह का अवसर था। हम इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? बेशक स्वर्गीय अधिकारी से चेतावनी के साथ आपने अपने गार्ड को निराश नहीं किया। आपने सोल डिवोरिंग डेमन तलवार निकाली और इसे अपने हाथ में पकड़ लिया, किसी भी समय विस्फोट करने के लिए तैयार, और महल की ओर चला गया। ट्रेड, चल चल। आप कदम से कदम के सामने वेदी की ओर चलते हैं, स्थिति को स्पष्ट रूप से पता लगाना चाहते हैं। स्विश। इस समय ठंडी हवा का एक झोंका अचानक दिखाई दिया और एक स्नैप ध्वनि के साथ इसने तुरंत उसके पीछे महल के दरवाजे को बंद कर दिया। इस अचानक स्थिति ने आपके दिल को एक धड़कन छोड़ दिया और आप अपने पीछे देख रहे थे। विज्ञापन, कुछ गलत लगता है। स्विश। जब आपने अपना सिर घुमाया तो आप मंद आंखों की एक जोड़ी से मिले, लेकिन आप देखते हैं कि वेदी पर चेन जुवान के सिर की आंखें कुछ बिंदु पर खुल गई हैं, सीधे आपको घूरते हुए। अरे अरे, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो। ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? क्यों? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? बहुत खूब। लाओ डैंग का सिर जीवित है। यह पुराना बीत आरामकंडी, क्या ये हो सकता है कि वह अभी तक मर नहीं है और शेष सिर अभी भी बुराई कर सकता है? तू। इस अचानक दृश्य ने आपको तुरंत चौंका दिया और आपकी खोपड़ी सुन्न हो गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह परिवार दूसरे की तुलना में अधिक भयावह है? क्या ऐसा हो सकता है कि लाओ लाओ डैंग ने जानबूझकर इसे दबाने के लिए एक वेदी का निर्माण किया क्योंकि वह इस चीज को नहीं मार सकता था? और यह बात इतनी अजीब तरह से बात करती है। वैसे यांग होंग ने कहा कि इससे पहले कि लाओ डैंग को उस लड़ाई में हारने के बाद वह तब बेवकूफ लग रहा था जब वह पाया गया था, और वह थोड़ा पागल था। मैंने देखा कि मेरे सामने चेन जुवान के सिर में कभी कभी एक उत्तेजित अभिव्यक्ति होती थी और कभी कभी एक क्रूर अभिव्यक्ति होती थी जो बहुत जल्दी बदल गई थी, जैसे कि वह अभी भी उस वर्ष यांग होंग द्वारा मारे जाने की याद में डूब गया था। आपने एक पल के लिए विचार किया, फिर निर्णायक रूप से अपने मूल रूप में वापस बदल दिया, अपनी वास्तविक उपस्थिति का खुलासा करते हुए, सुप्रीम सम्राट बोन की आभा के संकेत का उत्सर्जन करते हुए, कुछ याद करने के लिए आपके सामने मृत सिर को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड डैंग, देखो मैं कौन हूँ। क्या आप अभी भी मुझे पहचानते हैं? फिर क्या हुआ? आप अपने सामने मृत सिर से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। स्विश। मंद पीले रंग की आंखों की जोड़ी अचानक मुड़ गई और सीधे आपकी ओर देखा और अपना मुंह खोला, रख के साथ दागे सफेद दांतों का खुलासा करते हुए। आप एक परिचित है गंध। आप हैं उसे, लेकिन पसंद नहीं। रुको, नमस्ते। आप बहुत अच्छी गंध। पफ। चेन जुवान अपनी जीभ ड्रोल्स और घूरता है जैसे कि उसने कुछ बेहद स्वादिष्ट देखा है। आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। उनकी मंद पीली आंखों में कुछ विशेष शक्ति थी और परिवेश को विकृत करना शुरू कर दिया। आपका मन अचानक परेशान हो गया है और आप वेदी की ओर रिक्त हैं जैसे कि आपने अपनी आत्मा खो दी है। विज्ञापन, ट्रेड, चल चल। आप एक बलिदान की तरह, बलिदान करने के लिए एक बलिदान की तरह वेदी के कदम पर चले गए और सामने मृत सिर की ओर चले गए। आप क्लोजर क्लोजर। चेन जुवान ने आपको कदम से कदम रखा और खुद को गुनगुनाने में मदद नहीं कर सका, पूरे फर्श पर डुबोया। जाहिर है ये जिसे लंबे समय से कैद किया गया है, लंबे समय से भूखा है और नए भोजन की तत्काल आवश्यकता है। आपकी उपस्थिति ने निस्संदेह ये इसे सहन करने में थोड़ा भी असमर्थ बना दिया है। हालांकि इस समय ये ध्यान नहीं दिया कि आशीर्वाद गोल्डन लाइट का एक निशान अचानक आपके शरीर पर दिखाई दिया। महल के बाहर एक युवा महल की नौकरानी अचानक दिखाई दी और चुपके से देखा। उद्धरण चिन्ह। अरे यहाँ एक हॉल है, ये होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये चेन जिन्होंने खुद को एक युवा महल की नौकरानी के रूप में प्रदर्शन किया था, बहुत खुश थे। उसने अप्रत्याशित रूप से अपना गंतव्य पाया था। पिछले एक महीने में अपने गुरु के मार्गदर्शन में उसने भारी कीमत चुकाई है, उसकी ताकत में छलांग और सीमा में सुधार हुआ है और उसने अनगिनत अवसर प्राप्त किए हैं, सभी एक निश्चित नश्वर दुश्मन पर बदला लेने के उद्देश्य से। अब जब उसके गुरु ने उल्लेख किया है कि ग्रेट जिया साम्राज्य में अन्य अवसर हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं देगी, इसलिए वह अंदर जाती है। टकराना। उसने निर्णायक रूप से मंदिर के दरवाजे को खोल दिया और फिर एक अजीब वेदी, एक अजीब मानव सिर और एक परिचित व्यक्ति देखा। स्विश। उसकी आंखों को तुरंत एक निश्चित अपूरणीय आकृति पर बंद कर दिया गया था और उसने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और एक ग्राउंड वॉक की तरह चिल्लाया, ल्यू कियान बूम। आप आक्रोश की वृद्धि से तुरंत भयभीत हो जाते हैं और जब आप अपने व्याकुलता की स्थिति से बाहर आते हैं तो जो देखने में आता है वह एक मृत सिर है जो आपके बहुत करीब है। करीब करीब। तुम बूढ़े आदमी, तुम मुझे कैसे चकमा देने की हिम्मत करो? अब मरो। आप तुरंत उग्र हो जाते हैं, आपकी आंखें भयंकर हैं और आप एक वास्तविक अजगर की एक भयानक आभा को बाहर निकालते हैं जिससे पूरे दर्शकों को चौंका दिया जाता है। आप स्पष्ट रूप से एक ड्रैगन की छाया और एक फीनिक्स को देख सकते हैं जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है। बूम। उसके हाथ में आत्मा को डेमोनिक तलवार उसके सामने मृत सिर की ओर काटते हैं। विज्ञापन, अध्याय 149, चेंगताई। वाह, मेरे दूसरे भाई ने अग्रिम में लाओ डैंग के साथ लड़ाई लड़ी। वह बहुत शक्तिशाली है। आपको गलती से किसी ने धोखा दिया और आप उग्र थे। अपने क्रोध में आपको इस बात की परवाह नहीं थी कि आपके सामने का सिर आपके अपने बॉस का सिर था। आपने पहले भी लाओ ला डैंग को काट दिया है। वह सिर्फ लाओ डैंग एक मृत सिर है, आपको उसे वैसे भी काट देना चाहिए। रुको। लाओ डैंग का मृत सिर अभी भी संघर्ष करना चाहता था, लेकिन आपके असली ड्रैगन दबाव से भयभीत था और आगे नहीं बढ़ सकता था। क्लैंग। आश्चर्यजनक रूप से मृत सिर की त्वचा अविनाशी लग रही थी, यहाँ तक कि जब अर्ध अशुभ हथियार आत्मभक्षण राक्षसी तलवार ने इसे काट दिया तो केवल एक उथला रक्त चिन्ह दिखाई दिया। इससे हम देख सकते हैं कि लाओ डैंग की ताकत कितनी भयानक थी जब वह जीवित था। चेन जुवान का सिर। इस सब के बाद मुझे लगा कि यह बहुत भयानक था, लेकिन यह एक मोम के सिर के साथ एक चांदी का भाला निकला। हा, यह नहीं है, चोट नहीं है। सम्राट की हड्डी खुला, आपकी आंखें रक्तपात हैं और आप अपने जीवन काल को जलाकर स्वर्ग में 9 चरणों को तुरंत सक्रिय करते हैं। आपकी आभा तुरंत आकाश के माध्यम से टूट जाती है और तेजी से बढ़ती है जैसे कि एक लावा ज्वालामुखी। चेन जुवान का सिर। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। इस समय आत्मा ने अपने हाथ में राक्षसी तलवार को तुरंत एक आफ्टरमेज में बदल दिया और वह पागल की तरह उसके सामने मृत सिर पर कटा हुआ
आप एक बी तारांकन सीएच के बेटे हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आप ट्रिक कर सकते हैं। ये सिर्फ मरना बेहतर होगा। आप क्यों जीना चाहते हैं? आप मुझे क्यों मजबूर करते हैं? क्यों? क्या आप जानते हैं कि मैं बहुत डर गया हूँ? मौत से इतना डर गया है? क्या आपने कभी किया है का मृत्यु? वह पुराना अमर मुझे चकमा देना चाहता है और एक और बी तारांकन डी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है जो मुझे मारना चाहता है। और मुझे आप सभी को मरना चाहिए। आप सभी को मरना होगा। शायद आपने अंतिम सिमुलेशन से बुरी यादों को याद किया और आपकी भावनाएं थोड़ी नियंत्रण से बाहर होने लगीं, जैसे कि आप पागल हो रहे थे। आपके शरीर पर सच्चा ड्रैगन प्रेशर लगभग पदार्थ में संघनित पूरे हॉल को कवर करता है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष को अवरुद्ध करता है। गुरगल, ये चेंग ने अपनी लार को निगल लिया और पाया कि वह इस क्षण में नहीं जा सकता, जैसे कि वह आपके वास्तविक ड्रैगन दबाव से सील हो गया था। उसने आपको कुछ डरावने के साथ वेदी पर देखा, एक उन्माद में मृत आदमी के सिर को काट दिया। विज्ञापन, ये दर्द होता है, ये बहुत दर्द होता है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नीचे की वेदी भी पतन के संकेत दिखाने लगी है। क्लिक करें, क्लिक करें। इसकी खोपड़ी बिखर गई थी, अपने इंटीरियर को प्रकट करती है। हैरानी की बात यह है कि अंदर कोई मस्तिष्क नहीं था, लेकिन एक अजीब निलंबित गोल्डन बीड। स्विश, आपकी आंखें अचानक चमकती हैं, आप अपनी पवित्रता हासिल कर लेते हैं, आपका रक्त उबालने लगता है और आपको एहसास होता है कि यह सबसे अधिक संभावना है। खजाना। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद द्वारा अवसर की भविष्यवाणी यह है? स्विश, आप अपनी खोपड़ी में पहुंचते हैं, गोल्डन ब्रेन बीड को पकड़ते हैं और इसे मुश्किल से खींचते हैं। इसे लें, पफ, गोल्डन ब्रेन बीड आपके हाथों में तुरंत है। इससे पहले कि आप अपने हाथ में गोल्डन मोती के अद्भुत उपयोग को ध्यान से देख सकें, एक चमकदार सुनहरी रोशनी अचानक आपके दिमाग में फट जाती है। एक खगोलीय अधिकारी आपको चेतावनी देते हुए आपको पागल कर देता है। अच्छा नहीं है, शोर बहुत जोर से था। मुझे डर है कि यह उस पुराने अमर का ध्यान आकर्षित करेगा। आपके शिष्य सिकुड़ गए, आपके शरीर पर बाल खड़े हो गए। जमीन पर टूटी हुई वेदी को देखते हुए आपको लगा कि एक भयानक होगा। वह मेरा चेन जुबान का सिर, जिसका मन का हटा दिया गया था, अभी भी जीवित था। किसी को नहीं पता था कि यह क्या था और यह मस्तिष्क मन का वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये चेंग, मैं आपको एक अवसर दूंगा। आपने अपनी आंखें घुमाई और मृत सिर को मार दिया। स्नैप, ये चेंग, वह स्तब्ध था और अवचेतन रूप से मृत सिर को पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी भावनाएं अजीब हो गईं। आप गंध, अच्छा भी शे। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक वेदी पर कोई नहीं था। आप पहले ही बच गए थे। विज्ञापन, चलो हत्यारे को पकड़ो। आपने अपने पैरों को खिसकाया और भीड़ में मिश्रित होकर आपको चेन की गोलाबारी को अवशोषित कर लिया। ल्यू कियान, ये चेन गुस्से में एक ग्राउंड होग की तरह चिल्लाया। जाहिर है कि वह आपके द्वारा धोखा दिया गया था। स्विश, शक्तिशाली खगोलीय प्राणियों का ऑरा सभी दिशाओं से ब्लॉक तक दिखाई दिया। बूम, एक सच्ची अमर की एक भयानक इच्छा अचानक उतर गई। अपने पैरों के तलवों पर तेल के आशीर्वाद के साथ आप एक बेहद तेज गति से डेक्सिया पैलेस से भाग गए और आपदा एक बार फिर से आपके पीछे एक कदम था। यह एक अफसोस की बात है कि एक निश्चित नियत नायक आपके रूप में भाग्यशाली नहीं लगता है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। आपने अपना सिर घुमाया और ग्रेटजिया पैलेस की दिशा में देखा और यह महसूस कर रहा था कि आप चेन के सुंदर चेहरे को दुख और क्रोध से भरा हुआ देख रहे हैं। कोई रास्ता नहीं, आप नियत नायक नहीं हैं। यदि आप लाओ लाओ डेंग द्वारा अवरुद्ध हैं, तो आपको पहले से अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। अब समय सही नहीं है, आप केवल दूसरे पक्ष को लड़ने दे सकते हैं। आप इंपीरियल कैपिटल के बंदरगाह पर भाग गए और खुद को वहां छिपा दिया। जैसे ही आप पहुंचे, आप मानसिक रूप से भागने के लिए तैयार थे शाही राजधानी, और आपने अपने दिल में प्रार्थना की कि आप चेन खतरे से बच सकते हैं। इस बार उसके लिए प्रार्थना करने की आपकी बारी है ताकि कुछ भी न हो। कोई उपाय नहीं है। आप मानते हैं कि ये चेंग नैतिक अखंडता के बिना एक आदमी है। यदि वह वास्तव में पकड़ा जाता है, तो मुझे डर है कि आपका नाम स्वीकारोक्ति में शामिल किया जाएगा। ये चेंग, अच्छे भाई, मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। उस रात ग्रेटजिया पैलेस में हिंसक आंदोलन के साथ पूरी शाही राजधानी घबराहट की स्थिति में थी। हर किसी के पास अलग अलग विचार थे और यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि क्या चल रहा था। राजकुमारों और राजकुमारों को होश आया कि कुछ गलत था और उसने दाने की हिम्मत नहीं की। वे विकास के लिए इंतजार कर रहे थे, इस डर से कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में हमेशा एक अपवाद है। वाह, दूसरे भाई ने पहले से लाओ डेंग के साथ लड़ाई लड़ी। वह इतना शक्तिशाली है। एक निश्चित जोकर राजा चेनताई ने सोचा कि आप जुवानवु गेट पर लाओ डेंग का सामना करने के लिए पहले से महान जिया पैलेस गए थे और तुरंत बहुत खुश थे। वह मदद के लिए तैयार था और पसलियों में लाओ डेंग को छुरा मारता था, लेकिन भयभीत चू परिवार के पूर्वज, जो बूढ़ा था और लगभग पी तारांकन जी, उसकी जांघ को पकड़ लिया और उसे रोक दिया। पूर्वज, आप वास्तव में मेरे जीवित पूर्वज हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 डॉट। अगले दिन भारी खबरों के 2 टुकड़े तुरंत पूरी शाही राजधानी को बह गए। विज्ञापन, अध्याय 150, आत्मा फिक्सिंग ऑब। लाओ डैंग वास्तव में मरा नहीं है। अगले दिन भारी खबरों के 2 टुकड़े तुरंत पूरी शाही राजधानी को बह गए। सबसे पहले एक महिला हत्यारे को एक युवा महल की नौकरानी के रूप में प्रदर्शन किया गया, जो कल रात डेक्सिया पैलेस में दिखाई दिया। इंपीरियल कोर्ट के उपासकों और पुराने सम्राट को खतरे में डाल दिया, जिससे काफी हलचल हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसी महिला हत्यारे रहस्यमय तरीके से भारी घेराबंदी के तहत गायब हो गए। एक भूमि अमर की नाक के नीचे कई शक्तिशाली खगोलीय प्राणियों से घिरा हुआ है और महान जिया साम्राज्य के सबसे भारी संरक्षित शाही महल में कोई बस भाग गया। ये सैकड़ों वर्षों में कभी नहीं सुना गया। इसकी तुलना में दूसरी घटना, जीयू परिवार को रहस्यमय मजबूत पुरुषों के एक समूह द्वारा घेर लिया जा रहा है, जिसके कारण पूरे परिवार का विनाश हुआ, कुछ हद तक महत्वहीन लगता है। जैसा कि अपेक्षित था, वह डेस्टिनी का नायक है। वह अभी भी इस स्थिति में बच सकता है। वह डेस्टिनी के नायक होने के योग्य हैं। खबर सुनकर आपको तुरंत राहत मिली। ये देखने के बाद कि स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद चेतावनी देना जारी नहीं रखा, आपको एहसास हुआ कि आप इस आपदा से बच गए हैं और भागने की अपनी योजना को रोक दिया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। वर्तमान स्थिति निस्संदेह सबसे अच्छी है। चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं हुई हैं और एक निश्चित भाग्य नायक ने सिर्फ दोष लेने में मदद की है। मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष ने भागने के लिए काफी कीमत चुकाई होगी और उन्हें रहस्यमय आत्मा की मदद भी थी।
ये चेंग, अच्छा भाई, और सभी लाभ अकेले आपके द्वारा लिए गए थे। कल रात आपने गोल्डन ब्रेन बीड को परिष्कृत किया है जिसे आपने लाओ डैंग के सिर से निकाला था और अब आप इस वस्तु की उत्पत्ति को जानते हैं। इस आइटम को आत्मा फिक्सिंग ऑब कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक जादुई खजाना है जो बुरी आत्माओं को दबा सकता है, आत्मा को शांत कर सकता है, आत्मा को स्थिर कर सकता है और आत्मा की रक्षा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा अमर रह सकती है और जीवित चीजें रख सकती है, अपनी जीवन शक्ति को चूसना और जीना जारी रख सकती है। आत्मा अमर है और जीवित चीजें हैं। आपने चुपचाप अपने हाथ में आत्मा फिक्सिंग ऑब और उसके विशेष प्रभावों को देखा, लेकिन आपका दिल अशांत लहरों से भर गया था और आपके पास एक विशेष विचार था। ऐसा एक विशेष प्रभाव आपको याद दिलाने के लिए लगता है एक निश्चित नियति नायक की रहस्यमय अवशिष्ट आत्मा तू चेन। कोई रास्ता नहीं, ये हो सकता है कि ये चेन के शरीर में रहस्यमय अवशेष आत्मा लाओ डैंग है। परित्यक्त मुकुट राजकुमार चेन हुआन। लू कियान के मुंह का कोना चिकोटी चला गया और वह स्पष्ट रूप से हैरान था। सोल फिक्सिंग ऑब की उपस्थिति ने भी एक चीज को पूरी तरह से सत्यापित किया। हटाए गए मुकुट राजकुमार चेन हुआन की संभावना सबसे अधिक मृत नहीं है और एक बैकअप योजना है। विज्ञापन महल में रखा गया डेड हेड सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन था जिसे उसने बाहर छोड़ दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आप चेन पुराने सम्राट की आंखों के नीचे भागने में सक्षम थे। शायद ये लाओ डैंग था जिसने ऐसा किया था। कई वर्षों के झगड़े के बाद इस पिता और पुत्र ने आखिरकार एक दूसरे को कहीं से भी बाहर निकाला, है ना? जैसा कि पुराने सम्राट ने महल में मृत सिर को छिपाया और एक वेदी की स्थापना की, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे पता चला कि चेन जुबान मृत नहीं था और उसे खोजने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करना चाहता था। आपको एहसास हुआ कि डिपो किया गया मुकुट राजकुमार चेन जुबान मरा नहीं था और अंधेरे में छिपा हुआ था। ये चेन के शरीर में छिपा हुआ था, लेकिन यह नामित क्राउन प्रिंस चेन हुआन है। शुरुआत से अंत तक उस पुराने डैंग ने आपको नहीं मारा। आपसे कुछ चीजों को निकालना चाहते हैं। वह आपको मछली और पुराने डैंग को पकड़ने के लिए भी उपयोग करना चाहता था। इस समय सब कुछ एक उचित स्पष्टीकरण लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन की खेती की गति इतनी जल्दी बढ़ गई और उसके पास इतने सारे अवसर थे। खतरनाक, ये लोग वास्तव में खेलने में अच्छे हैं और वे बहुत चालाक हैं। यदि आपके पास कोई सिम्युलेटर नहीं है तो आप शायद इसके बारे में इन्स और आउट्स को नहीं समझेंगे। आपने अंदर की ओर शाप दिया, लेकिन जल्दी से शांत हो गया और वो के महल के राजकुमार की ओर बढ़ गया। लेआउट को जारी रखना होगा। आपको इस महान अवसर का लाभ उठाना होगा कि वे दूसरे पक्ष को बेवकूफ बनाएं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं ताकि वे आपके लिए कड़ी मेहनत करें। दूसरा भाई, आप कमाल के हैं। आपने केवल कुछ कदम उठाए, लेकिन उस बूढ़े आदमी को पूरी रात सोने में परेशानी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले नहीं आया था। अगर मैं पहले आया होता तो वह सो नहीं पाता। आपके धोखे के बाद चेनताई का मानना था कि कल रात महान जिया पैलेस में उथल पुथल आपकी गलती थी, बस लाओ डैंग का परीक्षण करने के लिए। लाओ डैंग आपके द्वारा भेजे गए एक भी हत्यारे को भी नहीं पकड़ सकते थे। लगता है कि वह अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाया है और गंभीर हालत में है। वह सिर्फ एक पेपर टाइगर है और उसे डर नहीं है। जब समय सही होता है तो आप महल में प्रवेश कर सकते हैं, बैनर उठा सकते हैं, लाओ डैंग को मार सकते हैं और नए सम्राट बन सकते हैं। चेनताई को ये सुना जाने पर बहुत खुश किया गया था और वह आपके मरने वाले प्रशंसक बन गए। वह पहले से ही लोगों को ड्रैगन लूट बनाने के लिए भेजना शुरू कर दिया है और वह सिंहासन पर चढ़ने के अच्छे दिनों के बारे में कल्पना कर रहा है। विज्ञापन भू परिवार के साथ घटना के लिए के रूप में उन्होंने इसका उल्लेख भी नहीं किया। धिक्कार है, अगर मैं जानता था कि यह आदमी मूर्ख करना इतना आसान था तो मैंने उसे बहुत समय पहले बेवकूफ बनाया होगा। लू कियान मास्टर सहमत हुए। आप लू परिवार में लौट आए और फिर से लियू रुयू के साथ पहचान का आदान प्रदान किया। लियू रुयू ने कहा कि मास्टर आज रात यांग हवेली में आपकी मदद करने के लिए सहमत हो गया था। आपने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि आप समझ गए थे। ये देखते हुए कि आप पूरी रात वापस नहीं आए, लियू रुयू को संदेह था कि कल रात महल में टूट गया व्यक्ति आप थे और पूछना चाहते थे, लू कियान कल रात डेक्सिया पैलेस में यह मैं था। मैं कल रात महल गया था और उस बूढ़े आदमी के साथ लड़ाई हुई थी। वह मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। आपने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना बकवास कहा। आपको अभी भी यानु तलवार मंडप की आवश्यकता है, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को कुछ आत्मविश्वास देना होगा। इसके अलावा आप महान जिया पैलेस में गए थे कल रात और पुराने सम्राट वास्तव में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। आप बहुत तेजी से भागे। हिल्स लियू रुयू ने एक गहरी सांस ली। जाहिर है वह यह मानती थी। आखिरकार उसने देखा कि आप अपनी आंखों से अजीब आंखों की रानी पर अपने चाकू को इंगित करते हुए देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि आपकी ताकत असाधारण और अथाह थी। आपने जो कहा वह कम से कम 98% सच है। जैसा कि वह आपके द्वारा धोखा दिया जाएगा, ये कैसे संभव है? वह बेवकूफ नहीं है, वह बहुत स्मार्ट है। तब जियू परिवार को कल रात नष्ट कर दिया गया था। अचानक लियू रुयू प्रतिक्रिया करने के लिए लग रहा था। उसके मुंह को ढंक रहा था और अविश्वास में आपको देख रहा था। जैसे ही वह इंपीरियल कैपिटल में पहुंचे, उन्होंने बिना दिखाए भी इतनी बड़ी हंगामा किया। ये बस भयानक था। मैंने आपसे कहा था कि कोई जियू परिवार के गद्दार से निपटने के लिए जल्दबाजी करेगा। आप रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए जिससे इसे समझना मुश्किल हो गया। इस समय एक हंगामा था और आंकड़े लू परिवार की ओर बढ़े। गू परिवार के पूर्वज गू एओ और अन्य लोगों को एस्कॉर्ट करते हुए। जाहिर है व्यक्ति जिसका आपने उल्लेख किया है वह आ गया है। इन लोगों में आपके कई पुराने परिचित हैं, जिनमें से सभी लाओ डैंग द्वारा छोड़े गए बैकअप थे, जिसमें जू परिवार के पूर्वजों शान परिवार, वू परिवार, बायलोंग टोंग किंग शामिल हैं। विज्ञापन अध्याय 151 फिर से यांग मेंशन दर्ज करें और अपने आप को चारा के रूप में उपयोग करें। हम उनके रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस से मिले हैं। जीयू परिवार के पूर्वजों और अन्य विद्रोहियों को यहाँ से बचा लिया गया है। इस समय जू परिवार के पूर्वज और शक्तिशाली स्वतंत्र कल्टीवेटर्स सहित सभी खगोलीय पूर्वजों ने आपके सामने प्रस्तुत करने की इच्छा दिखाई। जीयू फैमिली पूर्वज जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया था, साथ ही गू एओ और जीयू परिवार के अन्य मुख्य सदस्यों को सभी बंधे हुए थे और आपके लिए लाया गया था, क्योंकि आपने अपनी सच्ची ड्रैगन उपस्थिति दिखाई जब आप व्यापक दिन के उजाले में इंपीरियल कैपिटल में लौट आए और पुराने सम्राट ने इष्ट आप और आपको सिंहासन को विरासत में मिला। ऐसे कई लोग थे जो आपके साथ
जुड़ना चाहते थे। इसके अलावा पिछली बार के विपरीत जब खलनायक ने एक पागल और कठिन कदम का अनुकरण किया था, इस बार आप एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की स्थिति में हैं, जिससे लाओ डैंग के कई पूर्व अधीनस्थों और बैकअप कर्मियों को लगता है कि उन्होंने अपने पुराने मास्टर वापसी को देखा है। 18 साल की मनाही और अपव्यय के जीवन के बाद वह अब एक राजा के रूप में लौटता है, एक शाही आभा को छोड़कर। यहाँ तक कि वू वांग चेन ताई आपको थोड़ी देर के लिए टाल रहा है। एक रक्त दानव की मृत्यु हो गई और उसने आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की। कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? आप डैक्सिया के रूढ़िवादी हैं। आप डैक्सिया के भविष्य के मास्टर हैं। इसलिए कल रात लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ और पूरे जीयू परिवार को नष्ट करने और जीयू परिवार के मुख्य सदस्यों को पकड़ने के लिए एक साथ काम किया। लुओ झिल्ली को छोड़कर, जो अभी भी इंपीरियल विश्वविद्यालय में छिपा हुआ है और किंग वू के बेटे के मंगेतर बन गया है, बाकी सभी अब आपके सामने घुटने टेक रहे हैं। आपकी महारानी, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। आपका महारानी, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। मेरा जीयू परिवार वास्तव में मुझे धोखा देने का इरादा नहीं था। जीयू परिवार के पूर्वज ने एक पुराने कुत्ते की तरह जमीन पर कांपते हुए घुटने टेक दिए, आपको एक पागल की तरह काउटिंग और उसकी गलती को स्वीकार किया। उनके बगल में गू परिवार के प्लेबॉय गू एओ ने पहले ही खुद को डर में डाला था। इस समय उग्र आंखों के जोड़े आप पर केंद्रित हैं और आप बिना किसी छुपाए वास्तविक ड्रैगन दबाव को छोड़ रहे हैं, जिससे लोग अवचेतन रूप से आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। यह एक सम्राट का सच्चा तरीका है। आपने अपने आप से कहा कि आपने पूरे दर्शकों को अपनी आंखों से एक ड्रैगन की तरह स्कैन किया था। अंतिम खलनायक सिमुलेशन की तुलना में इसने जीयू परिवार को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास और व्यक्तिगत प्रयास किया। इस क्षण में आपने मुश्किल से एक कदम उठाया और पूरे जीयू परिवार ढह गया और यहाँ तक कि अपराधी भी आपके सामने लाया गया। ये सब आप में ड्रैगन और फीनिक्स के कारण है। अंतिम सिमुलेशन में हालांकि मैं शक्तिशाली था, मैं बहुत पागल था। मैं एक शासक की तुलना में एक अत्याचारी की तरह अधिक था। ज्यादातर लोग मुझसे डरते थे और कुछ ने वास्तव में मुझे प्रस्तुत किया था। लोगों के दिलों को जीतना मुश्किल था। मैंने उन्हें हितों के लिए एक साथ इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया। विज्ञापन। लेकिन अभी मैं रूढ़िवादी और भविष्य हूँ। इस समय आपको लगता है कि किसी तरह का एहसास है और आपकी खेती पतली हवा से बाहर निकलती है, जो कि संत के चौथे स्तर तक पहुंच जाती है। आप जीयू पारिवारिक पूर्वजों और अन्य को अपने पैरों पर ठंडी आंखों से देखते हैं, ये जानते हुए कि यह आत्मसमर्पण का एक टोकन है। जो लोग अपने गुरु को धोखा देते हैं, उन्हें दूर खींच लिया जाएगा और मौत के लिए यातना दी जाएगी। केवल ये सुनने के बाद कि जीयू परिवार के पूर्वज की मृत्यु आपके हाथों में हुई, वू वांग चेन ताई उग्र था और आपके बारे में शिकायत करने के लिए महल में चला गया। हालांकि शायद कल रात हत्यारे की उपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से पुराने सम्राट ने बहुत अधिक सुना, इसलिए उन्होंने बस कुछ परफेक्ट शब्दों को कहा और उसे महल से बाहर निकाल दिया। जब महल से बाहर निकाला जा रहा है, चेन ताई अपनी मां कॉन्सुबिन चू की व्यक्तिगत नौकरानी से मिलने के लिए हुआ और चुपचाप कुछ अच्छी चीजों को सौंप दिया, जिससे लाओ डैंग के शरीर को फिर से भरने के लिए अपनी मां के हाथ का उपयोग करने की उम्मीद थी। उन्होंने विशेष रूप से लोगों को लाओ डैंग से निपटने के लिए विदेशों में अजीब विदेशी दौड़ के साथ व्यापार करने के लिए भेजा। ओल्ड डैंग, मेरे दूसरे भाई ने पुनरुत्थान मैच जीता है और आप अभी भी बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हैं। जाओ खुद को मार डालो। रात, आप अकेले हैं। यान के घर की ओर चलते हैं। आप आज रात अंधेरे में उस भूत चीज से छुटकारा पाने जा रहे हैं। अंतिम सिमुलेशन के विपरीत इस बार आप ऊपर हैं। कौन? जल्द ही, जैसा कि आप संपर्क करते हैं, आपको यान के निवास के आसपास तैनात इंपीरियल गार्ड द्वारा खोजा गया था और घेर लिया गया था। इंपीरियल गार्ड्स के नेता 8वें स्तर के खगोलीय पेंगबो तुरंत दिखाई दिए, लेकिन जब उन्होंने आपको छाया से बाहर निकलते देखा तो वह मौके पर दंग रह गए। महामहिम लू कियान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 8वीं रैंक स्वर्गीय रूप से बोलने वाली थी, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि महामहिम ने अभी तक आधिकारिक तौर पर आप पर क्राउन प्रिंस का शीर्षक नहीं दिया था और उन्होंने तुरंत अपने शब्दों को बदल दिया। आपके साथ सामना किया गया शाही राजधानी में प्रसिद्ध एक व्यक्ति, यहाँ तक कि वह थोड़ा सा अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन जानता है कि जब पुराने सम्राट को अचानक एक विचार होगा और आपको सिंहासन पर चढ़ने के लिए समर्थन होगा और सीधे ग्रेट जिया साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। मैंने सुना है कि मेरे चाचा के घर ने अपने पिता के लिए कब्रिस्तान बनाया है, इसलिए मैं अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए यहाँ आया हूँ। आपने एक शांत अभिव्यक्ति और अपने हाथ में एक मोमबत्ती के साथ अपना उद्देश्य कहा। रास्ते से अलग हटें। यह मैं आपको महामहिम के आदेश के बिना नहीं कर सकता। कृपया रुकें, लॉर्ड लू कियान। इंपीरियल गार्ड्स कमांडर पेंगबो का चेहरा बदल गया और वह अवचेतन रूप से उसे रोकना चाहता था। विज्ञापन। लेकिन अगले क्षण जैसा कि वह संपर्क किया, उसे एक भयानक दबाव आ रहा है और आप उसे सीधे देख रहे थे। तुमने मुझे क्या कहा? बूम। ड्रैगन और फीनिक्स ने एक बार फिर अपनी शक्ति दिखाई। इस समय मौजूद सभी महान जिया इंपीरियल गार्ड एक ट्रांस में थे, जैसे कि उन्होंने एक वास्तविक ड्रैगन देखा था और तुरंत घबरा गए थे। यहाँ तक कि पेंगबो एक 8वें स्तर के खगोलीय होने के नाते इसके लिए प्रतिरक्षा नहीं थी। वह डर और कांपने से भर गया था, क्योंकि वह आप में एक मध्यम आयु वर्ग के सम्राट का एक परिचित व्यक्ति देख रहा था। आपका महारानी, आपका महारानी। घुटने टेकना। आप जोर से चिल्लाए, जैसे आकाश से गड़गड़ाहट। आवाजें एक के बाद एक दिखाई दी। दृश्य पर शाही गार्ड तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और यहाँ तक कि पेंगबो कोई अपवाद नहीं था। आप एक शांत चेहरे के साथ चले गए। यान के घर के दरवाजे को खोल दिया और खुलकर चला गया। मैं जल्द ही जाऊंगा, बस दिखावा करें कि मैं यहाँ कभी नहीं रहा। टकराना। यान हवेली का द्वार बंद है। इंपीरियल गार्ड्स के बाहर जमीन पर घुटने टेक दिए और एक पल के लिए वे अभी तक अपने होश में नहीं आए थे। यहाँ तक कि पेंगबो इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर 8वीं रैंक सेलेस्टियल बीइंग और पुराने सम्राट के विश्वास पात्रों में से एक इस तरह था। हालांकि इस समय उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी और उन्होंने खुद को म्यूट कर दिया। आपकी महारानी, ये है कि आपने यांग के घर में कदम रखा, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी और आपने स्पष्ट रूप से देखा कि कुछ गलत था। इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर पेंगबो, थोड़ा अजीब लगता है। क्या वह लाओ डैंग का आदमी हो सकता है? पिता और पुत्र लाओ डैंग और लाओ डैंग इतने बेकार हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो जानबूझकर उसे दूर करने के लिए आपका अंतिम खलनायक सिमुलेशन वास्तव में अनावश्यक था। जैसा कि आप गुप्त रूप से शिकायत कर रहे थे और सेनोटेफ की ओर चल रहे थे, आपको अचानक अपने दिमाग में आशीर्वाद गोल्डन लाइट दिखाई दिया और चेतावनी देने लगा।
ये स्पष्ट है कि भूत की बात जिसने पिछली बार हमला किया था वह पहले से यहाँ दुबका हुआ है और लंबे समय से इंतजार कर रहा है। वॉयरिज्म की एक अकथनीय भावना उभरने लगती है। विज्ञापन अध्याय 152 लूकियान चाचा ये वास्तव में आप है। हो ठंडी हवा भटकी हुई है जैसे कि एक भूत आपको सता रहा था आपके चारों ओर और आपको थरथराते हुए आप भी तारांकन जी आपको लगा कि आपने मुझे हराया है। इसलिए अभिमानी आप अपने दिल में बिना किसी डर के अपने हाथों में धूप और मोमबत्तियों को पकड़े हुए और तुरंत लाओ डैंग के कब्रिस्तान की ओर नहीं चलते थे, लेकिन इसके बजाय अपनी मां यांग शियू के बोर्डिया की ओर चले गए। यांग जू के कमरे के अंदर स्वर्गीय दानव पत्थर का एक टुकड़ा है जो एक अच्छी बात है जो एक जल्दी से जादू कौशल में महारत हासिल करने में मदद कर सकती है। आपका कभी बदलना स्वर्गीय दानव पत्थर के उत्परिवर्तन और प्रजनन से लिया गया है। भूत की चीज को इस समय गुप्त दायरे में छिपाना चाहिए। यदि आप वहां पर भागते हैं तो आप घात लगाएंगे और यह बेकार हो जाएगा। आप दूसरे पक्ष को लुभाना चाहते हैं ताकि यदि आप वास्तव में लड़ना शुरू करते हैं तो गुप्त दायरे में सब कुछ खोने से बचें। इसके अलावा एक और छोटा विचार है जिसका मैं समय के लिए उल्लेख नहीं करूंगा। टकराना आपने खुले यांग शियू के बॉय को धक्का दिया और अंदर चले गए। कुशलता से चित्र की ओर चलते हुए दानव पत्थर के अंदर छिपे हुए बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगले पल आपके हाथ ने चित्र में प्रवेश किया लेकिन कुछ भी नहीं मारा। हम नहीं। आपकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए दंग रह गई फिर गंभीर हो गई। ये पिछली बार से अलग है जब खलनायक ने स्थिति का अनुकरण किया। इस स्थिति में केवल दो संभावनाएं हैं, या तो इसे पहले से किसी ने ले लिया था या पिछली बार सिम्युलेटेड दानव स्टोन को जानबूझकर आपके लिए यहाँ रखा गया था। यदि यह उत्तरार्ध है तो इसका मतलब है कि दूसरा पक्ष आपके ठिकाने के बारे में बहुत स्पष्ट है और आप पर ध्यान दे रहा है। उस समय केवल 3 लोग थे जो जानते थे कि आप यांग हवेली में आना चाहते थे। एक भूत की चीज थी जो पहले से छिप गई थी, एक लियू रुयू था और एक मिस्टी रेन तलवार मंडप का रहस्यमय नेता था। सफेद रोब तलवार अमर, क्या यह उसका हो सकता है? लगभग कोई हिचकिचाहट के साथ आप तुरंत सफेद रोने वाले तलवारबाज पर बंद हो गए। दूसरा पक्ष निस्संदेह सबसे संदिग्ध था। आप जानते हैं पिछली बार जब खलनायक ने नकली किया था तो दूसरी पार्टी शुरुआत में यांग के घर के अंदर से दिखाई दी थी, इसलिए यह संभव है कि उसका यह मकसद है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी पार्टी ने उसे क्यों दिया स्वर्गीय दानव पत्थर? क्या यह हो सकता है कि उन्होंने हजार छाया राक्षसी कला पर ध्यान दिया? यदि यानु तलवार मंडप लाओ डैंग से संबंधित है तो क्या ये लाओ डैंग से संबंधित है? आप जानते हैं लाओ डैंग ने पुनरुत्थान मैच जीता है। बस जब आप विचार में खो गए थे ठंडी हवा का एक झोंका अचानक सेनोटाफ से उड़ा दिया गया था। दूर नहीं आपकी ओर उड़ा रहा था। बूम, कमरे का दरवाजा अचानक खुला पटक दिया गया था और एक ठंडी हवा में बह गई जिससे मेरे सामने यांग शियू पेंटिंग स्क्रॉल बना। जाहिर है क्योंकि आप प्रकट नहीं हुए हैं, एक निश्चित भूत की बात जो लंबे समय से दुबका हुआ है अब वापस नहीं पकड़ सकता है। स्विश, विज्ञापन। एक बेहोश सुनहरी रोशनी आपके शरीर पर दिखाई देती है, एक चेतावनी जारी करती है। यह आ रहा है। आंसू आपके पीछे की जगह फटी हुई है और लाल बालों से ढकी एक मोटी बांह अचानक दिखाई देती है और आपके सिर को पकड़ लेती है जैसे कि वह आपको मारना चाहता है। ये बहुत तेज है और आपको लगता है कि यह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं है, फिर भी एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ यांगजू के चित्र को देख रहा है। इस समय आपका जीवन या मृत्यु केवल सेकंड का मामला है। चूंकि आपने कभी भी बाहरी लोगों के सामने अपनी खेती का खुलासा नहीं किया है, भले ही अन्य लोगों ने अनुमान लगाया हो कि आपने खेती के चरण में प्रवेश किया होगा, मुझे लगता है कि आपकी उम्र को देखते हुए आपका दायरा अधिक नहीं है। उस घोस्ट थिंग ने खुद से पूछा, आपको मारना मुश्किल नहीं है क्लैंग। महत्वपूर्ण क्षण में सफेद रंग में एक तलवारबाज का एक सुंदर आकृति अचानक पतली हवा से बाहर दिखाई दी, एक तलवार से बाहर निकली और मोटी भुजा को अवरुद्ध कर दिया। यह मिस्टी रेन तलवार मंडप का नेता है। टूटी हुई जगह के पीछे घोस्ट थिंग ने एक अजीब ध्वनि बनाई और स्पष्ट रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित था, जैसे कि यह सफेद रोबे तलवार की पहचान को पहचानता है। उस भूत बात को उम्मीद नहीं की कि आप गुप्त रूप से सहायकों को आमंत्रित करेंगे। शैतान का हाथ पृथ्वी पर आप कौन हैं? आपने वास्तव में इस तरह की एक बुरी तकनीक का अभ्यास किया था, शैतान के शरीर को उलटने के लिए मानव शरीर का उपयोग करते हुए। आप अब मानव नहीं हैं। सफेद कपड़े पहने तलवारबाज को लगता है कि मोटे लाल बालों वाले हाथ के मालिक के माध्यम से देखा गया था और तुरंत कहा, बूम। तुरंत सफेद रोने वाली तलवार अमर और भूत चीज एक लड़ाई में लगे हुए दोनों ने 9 रूपांतरण के भयानक दबाव का खुलासा किया। वे प्रत्येक ने यांग हवेली के भीतर लड़ाई के उतार चढ़ाव को दबाने के लिए अपने डोमेन का उपयोग किया, बिना किसी बाहरी दुनिया के लिए थोड़ा सा खुलासा किए। व्हाइट रोबेट तलवारबाज आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित लग रहा है और वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है। वह उस भूत की चीज को दूर करने और अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। लूकियान, जल्दी से पीछे हटो, ये जगह खतरनाक है। यह जरूरी नहीं है। आप युद्ध के मैदान के केंद्र में हैं, बिना किसी डर या प्रभाव के शांति से आपके सामने भयंकर लड़ाई देख रहे हैं। क्योंकि हालांकि वे मजबूत हैं, वे उतने मजबूत नहीं हैं जितना आप। मुझे डर है कि पूरी शाही राजधानी में कोई भी नहीं जानता कि आपके शरीर में छिपी शक्ति कितनी भयानक है। एक बार आपका भयानक स्लैश, जो कि पृथ्वी पर एक सच्चे अमर के बराबर है, वह भी दिखाई देता है। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी सम्राट के पास एक हाथ कटा हुआ होगा और मेरे सामने 2 लोग मर जाएंगे। लेकिन यह आपका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। आप जांच की एक नजर के साथ सफेद रोबे तलवार अमर के आंकड़े को देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि आप इस सफेद रोने वाली तलवार की सच्ची पहचान के बारे में भी बहुत उत्सुक थे। इससे पहले आपने बेवजह महसूस किया कि दूसरा व्यक्ति परिचित था। विज्ञापन, ये देखा गया कि सफेद कपड़ों में तलवार की परी ने हर कदम के साथ तलवार डोमेन को प्रभावित किया और अनगिनत अदृश्य तलवार क्यों ही फट गया भूत की बात की मोटी बाहों के साथ लड़ते हुए। लेकिन यह नुकसान नहीं था मरहान। ये देखते हुए कि इसे वापस मजबूर करना मुश्किल था, इस बोझ की उपस्थिति के साथ मिलकर सफेद कपड़े पहने तलवारबाज ने अचानक अपने दांतों को पीस दिया। उसका आंकड़ा धुंधला हो गया और अदृश्य तलवार ऊर्जा अचानक बदल गई। आग विस्फोट की तरह एक प्रभाव के साथ फट गया। दानन हाथ दूर हो गया। हजारों बदलाव। आपकी आंखें संकुचित हो गईं और आपने तुरंत सफेद रोने वाली तलवार अमर द्वारा उपयोग की जाने वाली जादू की शक्ति को पहचान लिया, जो हजारों परिवर्तन था।
स्वर्गीय दानव पत्थर वास्तव में सफेद रूप की तलवार अमर द्वारा रखा गया था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का सब कुछ परिवर्तन आपसे अलग प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि चालों की शक्ति में वृद्धि हुई है। फक फक करना, शायद ये डर था कि कुछ अप्रत्याशित लंबे समय के बाद होगा, इसलिए भूत की बात आखिरकार किसी भी समय वापस पकड़ नहीं सका। आंसू, एक बड़ा छेद तुरंत अंतरिक्ष में खोला गया था और एक और दानव हाथ दिखाई दिया। यह एक सुनहरी चमक के साथ लाया गया जो सफेद रूबेड तलवार को अमर कर रहा था। ये चमक गया और वापस बदल गया। महान जिया ड्रैगन क्यूई, आप शाही परिवार से हैं। सफेद रोने वाले तलवारबाज के शिष्य सिकुड़ गए। नहीं चाहते। जब उसने प्रतिक्रिया दी और इसे रोकना चाहती थी तो वह एक कदम बहुत धीमी थी। दो मोटी दानव हाथ पहले से ही आप पर हमला कर रहे थे। सफेद रोने वाली तलवार अमर के सदमे की तुलना में आपकी अभिव्यक्ति बेहद शांत लग रही थी। आप सीधे दो शैतान हैंड्स के पीछे फटे हुए स्थान पर घूरते थे और भूत बात की वास्तविक उपस्थिति को देखते थे। आपने शांति से कहा, चाचा, आप वास्तव में यहाँ आने की हिम्मत करते हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि पुरानी बात मर चुकी है? वह आपको घूर रहा है। क्लिक करें। दो लाल बालों वाले डेविल हैंड्स अचानक मध्य हवा में रुक गए और उनके पीछे की जगह में भूत की चीज आपके शब्दों को सुना और उन्हें फ्रेंटिकली उन्हें वापस ले लिया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ग्रैंड प्रिंस का निवास। ध तेरी की मध्यम आयु वर्ग के चेन आम की अभिव्यक्ति अचानक काफी बदल गई। वह कनेक्शन को काट देना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम, डेक्सिया के ऊपर का आकाश अचानक असामान्य रूप से चला गया जिससे रक्त लाल भंवर बन गया। एक सफेद जेड उंगली अचानक आकाश से गिर गई, एक रोलिंग पावर और गड़गड़ाहट ले गई और उसकी ओर बढ़ा। जाहिर है एक निश्चित बूढ़े व्यक्ति के जानलेवा इरादे हैं। चेन इंक का चेहरा उदास था लेकिन उसने तुरंत अपने कंपोज को वापस पा लिया और मुस्कुराया। अच्छा लड़का, तुम भी मुझे ध्यान में रखते हो। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बूम, पूरी शाही राजधानी हिल गई थी। आप यांग हवेली के ऊपर खड़े हैं। महान राजकुमार के निवास को अनदेखा करते हुए जमीन पर चकित किया जा रहा है और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया गया है। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ, चाचा, ये वास्तव में आप हैं। विज्ञापन अध्याय 153, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? मंडप मास्टर लियो, या आप वास्तव में पहले से ही उस भूत की बात की वास्तविक पहचान के बारे में एक अनुमान था। आखिरकार पूरी शाही राजधानी में बहुत कम चीजें हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा वह लू परिवार के दूसरे परदादा को मजबूर करने में सक्षम था, एक शक्तिशाली व्यक्ति स्वेच्छा से मरने और बुद्धिमत्ता देने के लिए। इसका मतलब है कि इसके पीछे का व्यक्ति एक उच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होना चाहिए। उनमें से आपके चाचा सबसे बड़े राजकुमार चेनांग निस्संदेह आपकी सूची में सबसे ऊपर है। यह आदमी जो युद्ध से बच गया और सुरक्षित और ध्वनि था और संक्षेप में पूरे महान जिया साम्राज्य पर शासन किया, निश्चित रूप से कल्पना के रूप में सरल नहीं है। इस कारण से आपने उसे पकड़ने की उम्मीद में दूसरे पक्ष के लिए एक जाल स्थापित करने में संकोच नहीं किया। लाओ लाओ डैंग मुझे भोजन के रूप में मानता है। वह लगातार मेरे सर्वोच्च सम्राट की हड्डी से कुछ चीजों को निकाल रहा है। उसके दिल में उसने लंबे समय से मुझे अपना माना है। वह संभवतः दूसरों को मेरे हाथों पर कैसे ले सकता है? मैंने जानबूझकर आपके अस्तित्व का खुलासा किया और लू परिवार के पूर्वजों की रिपोर्ट थी उसे। उस पुराने अमर में जानलेवा इरादे कैसे नहीं हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चाचा, चूंकि मैं यांग निवास पर आया था जिस क्षण आपने कार्रवाई करने का फैसला किया था, आप मरने के लिए बर्बाद हो गए थे। वह बूढ़ा आदमी मुझे कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले आसानी से मरने की अनुमति नहीं देगा। आप शांति से महान राजकुमार के निवास के दृश्य को जमीन पर चकित कर रहे थे। आपके चेहरे पर कोई तरंग नहीं था, जैसे कि आपने पहले से ही यह उम्मीद की थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि चेन इंग आपको क्यों मारना चाहता है, उसकी योजना क्या है और उसकी गणना क्या है। अब सब कुछ नष्ट हो गया है। यह एक आयामी कमी का हमला है जो शक्ति और स्तर से आता है। ये पृथ्वी पर सच्चे अमर की शक्ति है। उस बूढ़े आदमी के लिए एक बेटे को मारना कुछ भी नहीं है। उसने अतीत में कई लोगों को मार डाला। व्हाइट जेड फिंगर जिसने ये कदम उठाया था वह पहले ही फिर से फैल गया था, जैसे कि यह कभी दिखाई नहीं दिया था। यह महामहिम था जिसने अभी कार्रवाई की थी। विज्ञापन, ये सबसे बड़ा राजकुमार था और यह जमीन पर चकित था। चेन आंग की तरह ही मर गया। पूरी शाही राजधानी एक मृत चुप्पी में थी। सभी महान परिवारों और विनम्र खेती करने वालों ने एक आवाज नहीं की, लेकिन सिर्फ मौन में देखा। उन्हें नहीं पता था कि पुराने सम्राट ने सबसे बड़े राजकुमार चेन आंग को क्यों मार दिया, लेकिन कई लोगों ने डर और एक अजीब गंध को सूंघा और कांपने लगा। और आपने भी किसी को चाकू उधार देकर किसी को मार डाला है, एक संभावित खतरे को हटाकर, जो पहले से आपके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादा था। इससे पहले आप सेनोटाफ में नहीं गए थे, लेकिन इसका नेतृत्व किया था क्योंकि आप डरते थे कि नीचे दिए गए गुप्त दायरे को पुराने सम्राट द्वारा खोजा जाएगा। अब जबकि सबसे बड़ा राजकुमार चेन आंग मर चुका है, तो पूरे रहस्य को कवर किया जा सकता है। स्विश, सफेद रोने वाले तलवारबाज चुपचाप किनारे पर दिखाई देते हैं। सफेद घूंघट के नीचे वह आपको जटिल आंखों से देखता है। आपने इस सब की योजना बनाई है। जाहिर है मिस्टीरियन तलवार मंडप के इस रहस्यमय नेता ने भी आपकी योजना के हिस्से के माध्यम से देखा और यहाँ तक कि वह इसका केवल हिस्सा था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं जानती है कि सेनोटाफ के तहत छिपी एक गुप्त स्थान है। मनुष्य का प्रस्ताव है, भगवान ने निपटाया। मैंने इसे एक धक्का दिया। आपने अपने सिर को मोड़ने के बिना एक उदास स्वर में समझाया। अगर पुराने सम्राट ने उसे नहीं मारा होता लेकिन उसे जिंदा पकड़ लिया होता तो ये योजना बर्बाद हो जाती। आपका स्कीमिंग 18 वर्षीय युवक की तरह नहीं लगता है। श्वेत रोती हुई तलवार अमर की आवाज जटिल थी, राहत और पछतावा के संकेत के साथ। इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंडप मास्टर। क्या मैं आपका नाम मांग सकता हूँ? आप बेहोश मुस्कुराए। विलो कैटकिंस। विज्ञापन, लोग लिक्विड की तरह हैं और शरीर कैटकिंस की तरह हैं। वे केवल प्रवाह के साथ जा सकते हैं। मंडप मास्टर का नाम वास्तव में दुखी है। आप इसे ध्यान से स्वाद लेते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ईमानदार होने के लिए जब मैंने मंडप मास्टर लियू को देखा तो मैं उससे परिचित महसूस कर रहा था और साथ ही मैंने अतीत से एक कहानी के बारे में सोचा। ओह, कहानी क्या है? सफेद रोने वाली तलवार अमर ने अपनी भौहें उठाईं। यह एक कहानी है जो एक बड़ी एक बार मुझे बताती है। आपके चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई। कई दशक पहले मेरे बड़े लोग बाहर लड़ने के लिए सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनकी बहन परिवर्तन की कला में कुशल थी। वह अपनी उपस्थिति में बदल गई और एक कुलीन सैनिक को खो दिया।
उस समय मैं सोच रहा था हजारों कुलीन सैनिकों और जनरलों को धोखा देने के लिए किस तरह की रहस्यमय परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। अभी मैंने देखा कि मंडप मास्टर लियू भी परिवर्तन की कला में कुशल लग रहे थे। आप दोनों में कुछ समानताएं हैं। स्विश सफेद रोब की तलवार अमर अवाक थी और चुप रही। हालांकि मेरे बड़े ने मुझे बताया कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी और वह मुझे कब्रों को देखने के लिए भी ले गया। मुझे नहीं पता कि उसने जो कहा वह सच था या नहीं। आप मुस्कुराए और अपने सामने सफेद रोने वाले तलवारबाज को देखा। मास्टर लियू, आपको क्या लगता है? दरार सफेद रंग में तलवारबाज ने तलवार को पकड़ते हुए थोड़ा कांप दिया, जैसे कि वह बोलना चाहता था लेकिन आपके द्वारा बाधित किया गया था। मुझे लगता है कि वह मर चुकी है। मेरा बड़ा मेरे लिए झूठ नहीं होगा। आपने शांति से कहा, उसे सीधे देख रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें सही और झूठी हैं और कोई भी अंतर नहीं बता सकता है। हालांकि मैं आपकी रक्षा के लिए मैजिक सिटी में रुयू भेजने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और मुझे धूप जारी रखने में मदद करने के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मुझे इस समय आपको कैसे संबोधित करना चाहिए। मंडप मास्टर लियू या यांगशी। विज्ञापन अध्याय 154। मेरे पिता मुझे अपना बेटा नहीं मानते। मेरी माँ मुझे अपना बेटा नहीं मानती। मेरे दादा मुझे एक चारा मानते हैं। मास्टर लियू या यांगशियू। टकराना। मंडप मास्टर लियू का शरीर कांप गया जैसे कि वह कड़ी टक्कर ले चुका हो और उसके हाथ में तलवार स्नैप ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गई। ये कार्रवाई उसके दोषी विवेक की पुष्टि करती है और यह भी सत्यापित करती है कि आपने क्या कहा। पुकारना। हवा ने उड़ा दिया उसके चेहरे के ऊपर सफेद घूंघट उठाते हुए, एक चेहरे को प्रकट करते हुए जो आश्चर्यजनक नहीं था लेकिन लोगों को बहुत कोमल एहसास दिया। ये कोमल चेहरा चित्र के लगभग समान है। ये बेहद रहस्यमय मास्टर ऑफ द मिस्टी रिंग तलवार मंडप आपकी मां यांगशियू के अलावा और कोई नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं। यांगशियू, जो भड़क गया था, ने कभी नहीं सोचा था कि भले ही उसने अपनी वास्तविक पहचान को इतनी अच्छी तरह से छिपाया हो, फिर भी आप उसकी असली पहचान का अनुमान लगाएंगे। वर्षों से वह आपकी वृद्धि पर ध्यान दे रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस अवधि के दौरान आप बहुत तेजी से बदल गए हैं, उस बिंदु पर जहां वह इसके माध्यम से नहीं देख सकती है। यही कारण है कि वह आपसे संपर्क नहीं करना चाहती है कि वह डरती है कि आप उसकी असली पहचान की खोज करेंगे और थोड़ा दोषी महसूस करेंगे। आपके सामने घबराए हुए यांगजू को देखते हुए आप एक रिश्तेदार या मां के लिए कोमलता के निशान के बिना उदासीन और अवाक थे। अंतिम सिमुलेशन के रूप में आपको दूसरी पार्टी से एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई, लेकिन आप इस समय तक अनिश्चित थे। दूसरी बैठक। आपने आखिरकार इसकी पुष्टि की। हालांकि यांग होंग ने हिडन ड्रैगन की भूमि में उसके लिए एक कब्र का निर्माण किया, ये कहते हुए कि वह मर चुकी थी। यांग की हवेली में अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआंग के लिए एक सेनोटाफ भी है, लेकिन क्या चेन जुआन वास्तव में मर चुका है? जब आपको पता चला कि यानु जियांगजी 20 साल पहले दिखाई दिया था, तो आपने अपने सामने वाले व्यक्ति की वास्तविक पहचान का अनुमान लगाया था। मुझे लगता है कि लाओ डैंग को सिंहासन पर चढ़ने में मदद करने के लिए आपकी मां यांगशियू ने उसके लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए यानु तलवार मंडप की स्थापना की। संक्षेप में, ये बल तब लाओ डैंग की खुफिया एजेंसी है। दुर्भाग्य से अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआंग की विफलता के साथ सब कुछ खत्म हो गया है। चाचा यांग होंग ने ये क्यों कहा कि यांगशियू मर चुका था? तो क्या हो सकता है कि यांग होंग एक भाई, इसलिए उसकी बहन के बारे में दिल टूट गया। विज्ञापन। यांग होंग ने कहा कि उस लड़ाई में हार के बाद अपदस्थ मुकुट राजकुमार चेनजुआन ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और भाग गया, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत रूढ़िवादी था और उसे मातृत्व के लिए एक छोटा कमरा छोड़ दिया। लाओ डैंग भागने के बाद यांगशियू ने मुझे छोड़ दिया होगा और भाग गया होगा। वह या तो खुद को छिपा दिया या लाओ डैंग को खोजने के लिए चला गया। जब यांग होंग डेक्सिया में यांग हवेली में लौट आया, तो उसने केवल एक परित्यक्त, भूखे बच्चे और एक गड़बड़ देखा। लू कियान ने अपनी आंखें थोड़ी कम कर दी, जैसे कि उसने उस समय दृश्य देखा हो। यहाँ तक कि अगर कुछ गलतियां हैं, तो मुझे लगता है कि वे शायद 10 में से 9 हैं। ये परिवार सभी शीर्ष पायदान पर है। कोई आश्चर्य नहीं, खलनायक सिम्युलेटर दिखाई देता है। यदि आप एक खलनायक बनाना चाहते हैं, तो आपको उसे एक दयनीय बचपन देना होगा। आप पहले से ही सत्य का अनुमान लगा सकते हैं कि यांगशियू मर नहीं गया और आपको छोड़ने के लिए चुना। वर्षों से आपको लू परिवार में बढ़ावा दिया गया था और वह उन चीजों के बारे में सब कुछ जानती थी जो सर्वोच्च सम्राट बोन से निकाले गए थे, लेकिन उसने आपको नहीं बचाया और इस बात की परवाह नहीं की कि आप रहते थे या मर गए थे। एक निश्चित पुराना डैंग भी है। क्रूरता। सम्राट का परिवार है। उनकी नजर में आप सिर्फ एक मूल्यवान शतरंज का टुकड़ा है। पुराना सम्राट आपको दवा और चारा के रूप में उपयोग करता है। लाओ डैंग ने सर्वोच्च सम्राट की हड्डी खो दी और आपके सम्राट की हड्डी चाहते हैं। यांगजू एक और चैनल को एक और सम्राट बोन बनाने के लिए ढूंढना चाहता है, और लियू रुयू ने सोचा कि यह चाइल्ड ब्राइड था जिसे यांगशियू ने वर्षों से आपके लिए सावधानीपूर्वक चुना था। 5वें खलनायक सिमुलेशन में लियू रुयू ने आपके मांस और खून को नष्ट कर दिया, लेकिन अंतिम बस्ती में वह बेजान और हताश दिखती थी, जैसे कि वह पहले से ही उसके पेट में बच्चे के भाग्य को जानती थी। ये सिर्फ हड्डियों को खोद रहा है। विचारों का असंख्य आपके दिमाग में जुड़ा हुआ है, जिससे आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन आपकी मजबूत इसे दबाएगी। आपकी आंखें रक्तपात हैं, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, आपका ड्रैगन और फीनिक्स मुद्राएं फट जाती हैं, और आपके आस पास का स्थान ठोस और कांपने लगता है। शायद आपके टकटकी से भयभीत यांगशियू का शरीर कांप गया और वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले गया। उसकी आवाज कांप रही थी। कियान र उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बूम। मेरे पिता मुझे अपना बेटा नहीं मानते। मेरी माँ मुझे अपना बेटा नहीं मानती। मेरे दादा मुझे चारा मानते हैं। विज्ञापन। उनमें से प्रत्येक आपको मौत के घाट उतारने जा रहा है और आपको एक अकेला व्यक्ति बनने के लिए मजबूर करता है। लू कियान। यांग निवास के बाहर लियू रुयू, जो हमेशा चिंतित था, आखिरकार आया। वह अंधेरे में छिप गया, आपको देख रहा था और चिंतित आंखों से ऊपर मास्टर यांगजू की उपस्थिति के कारण आपकी बातचीत लीक नहीं हुई थी, लेकिन आपके दृष्टिकोण से देखते हुए मुझे डर है कि आप दोनों बाहर गिरने वाले हैं। इस समय वह अभी भी कुछ चीजों को नहीं जानती है, और वह नहीं जानती कि वह सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा है। वह जिस गुरु का सम्मान करती है, वह उतनी दयालु नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी। उसने बस महसूस किया कि यह मास्टर था जिसने उसे बचपन से वयस्कता तक उठाया, उसे कई चीजें सिखाई, और यहाँ तक कि उसे अपनी तस्वीर भी दिखाई और उसे बताया कि यह उसका भावी पति था। दूसरा भाई। आप नाराज हैं। वह महिला कौन है? क्या वह अतीत से प्यार
कर्ज है। किंग वू चेन ताई भी आपके हर कदम पर ध्यान दे रहे हैं, चुपके से यांग हवेली की दिशा में जासूसी कर रहे हैं। सबसे बड़ा भाई अचानक मारा गया, जिससे उसे आधा मौत हो गई। उसने सोचा कि लाओ डेंग पागल हो गया था, इसलिए वह संरक्षण के लिए अपने दूसरे भाई के पास गया। वर्तमान में पूरी इंपीरियल कैपिटल में एकमात्र जो लाओ डेंग से लड़ सकता था वह उसका दूसरा भाई था। जैसा कि आप गुस्सा करते हैं, पूरी शाही राजधानी में कई प्राणियों ने इस दिशा में अपनी आंखें डाली। गुरगल यांग शियू ने आपको खाली कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके दिल में अपराधबोध असीम रूप से बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने उस आदमी की आकृति को तुम्हारे उग्र में देखा था, वे बिल्कुल वही थे। यह एक ऐसी चीज है जिसे उसने पिछले 18 वर्षों में कभी नहीं देखा है। उसने सोचा कि आप एक साधारण व्यक्ति होने के लिए संतुष्ट होंगे, लेकिन अब यह असंभव लगता है। उसने आपके गुस्से और आपकी अविवाहित महत्वाकांक्षा को देखा और जानती थी कि आप असाधारण होने के लिए नियत थे, या तो एक गीत के रूप में शानदार या सुस्त और सुस्त, शायद एक मां के रूप में अपराधबोध से बाहर, या शायद इसलिए कि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वह अभी भी वक्रोक्ति करना चाहती थी। उसके होंठ कांप, आप उसे हरा नहीं सकते। बूम, आपने उसे गहराई से देखा, अपनी निराशा को छिपाते हुए नहीं, घूमते हुए, और छोड़ दिया यान के घर के दरवाजे को खोलते हुए। तब मैं मर जाऊंगा। विज्ञापन अध्याय 155 चेन इंग का उपहार, दानव विघटन और विनाश तकनीक। यांग जिरू को कड़ी टक्कर दी गई थी और वह वहां खड़ी थी, जो लगभग जमीन पर गिर गई थी। इस समय ऐसा लगता है कि आपके डांट ने उसकी मातृवृत्ति को जगाया है और उसके अपराध को असीम रूप से बढ़ाया गया है। कियान, आखिरकार वे सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। आप अपने पीछे चिल्लाहट के लिए बहरे लग रहे हैं और आपका दिल बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। बार बार सिमुलेशन और मौतें आपकी इच्छा को अधिक से अधिक दृढ़ बनाती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरे पक्ष को इतना स्थानांतरित करने और उत्साहित करने का कारण ये है कि आपने सभी प्रकार के असाधारण गुण दिखाए हैं और आपका मूल्य लगातार उठाया गया है। मुझे ये भी संदेह है कि आपने पूर्ण सर्वोच्च सम्राट हड्डी को जगाया है, या कि किसी तरह का उत्परिवर्तन हुआ है। अन्यथा अब इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है? अन्यथा इतना पाखंड क्यों होगा? अगर असली मात्र प्रेम है तो ये बहुत पहले क्या किया जाएगा? आप जानते हैं, पहले कुछ सिमुलेशन में आप कई बार दुखद रूप से मर गए, लेकिन यह मंडप मास्टर लियू एक बार कभी दिखाई नहीं दिया। खलनायक के बीच अंतिम नकली लड़ाई के दौरान यह मां भी नहीं देखी गई थी। जाहिर है, दूसरे व्यक्ति की नजर में अपने आप को प्यार करना आपको उससे अधिक प्यार करता है। प्यार लाओ डेंग भी आपको उससे अधिक प्यार करता है। इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं वह स्वयं है। आज रात का उद्देश्य पुराने सम्राट की मदद से चेन इंग द हिडन ट्रबल को मारना है और उसका असली चेहरा देखें। अभी हालांकि आप नाराज हैं, फिर भी आप अपनी तर्कसंगतता को बनाए रखते हैं। सेनोटेफ के तहत गुप्त स्थान अभी तक उजागर नहीं हुआ है और यांग शियू स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं जानता है। घटना के बाद मुझे वापस आने का मौका मिलेगा और यह जांचने का मौका मिलेगा कि चाचा यांग होंग आपके लिए क्या बचा है। अभी मैं बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं वास्तव में बहुत संवेदनशील हूँ। कुछ दिनों में ये लाओ लाडेन का जन्मदिन भोज होगा और सभी राष्ट्र श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। यदि वह वास्तव में पिछले सपने की तरह ही वापस नहीं ले सकता है, तो मुझे डर है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बार मैंने ऐसा नहीं किया जो मैंने पहले किया था। मैंने चेन ताई के साथ लड़ाई नहीं की और राजधानी में एक बड़ी गड़बड़ी का कारण नहीं था, जिसने मेरे चाचा यांग होंग का ध्यान आकर्षित किया और अंकल गौ को बुलाया। अब उससे संपर्क करना बहुत मुश्किल है और उसके लिए मदद करना मुश्किल है। मुझे दूसरे तरीके से सोचना होगा। अभी अगर यांग होंग नहीं आ सकता है तो मैं केवल एक ही पर भरोसा कर सकता हूँ, मेरा मास्टर, क्राउन प्रिंस के पूर्व ग्रैंड ट्यूटर, ग्रेट जिया के इंपीरियल ट्यूटर और नंबर 1 अमर तावीज मास्टर जुआन फुजी। इसके अलावा वह पुराना डैंग मूर्ख नहीं है। इतनी बड़ी गड़बड़ आज रात हुई। हालांकि मेरी योजना गुप्त है, उसके तरीकों के साथ मुझे डर है कि वह कुछ पता लगाएगा। मुझे नहीं पता कि वह क्या करेगा। विज्ञापन ट्रेड चल चल यांग के घर के बाहर पेंगो इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर के नेतृत्व में अपना सिर झुकाया और आपके लिए रास्ता बनाया। आपको ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं की। उनकी रॉयल हाइनेस के लिए विदाई। आपने यांग के घर को अभिव्यक्ति से छोड़ दिया। अपने रास्ते पर आपने लियू रुयू और चेन ताई को बाहर इंतजार किया। भूमि, लियू रुयू अवचेतन रूप से आपको कॉल करना चाहता था, लेकिन एक और आवाज से बाधित हो गया। देखो ये कौन है? क्या ये हमारा भटकने वाला मुकुट राजकुमार नहीं है? वह इतना उदास क्यों दिखता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है? ओह नहीं, मेरे दूसरे भाई की मृत्यु बहुत पहले हुई थी। हा हा हा। द क्लाउन किंग चेन ताई, जो दिखता है एक दिमागदार खलनायक की तरह, अंधेरे से दिखाई देता है, बेतहाशा हंसते हुए, आपको ठंड से देखते हुए, आपको पूरी तरह से मजाक करता है। यह वह समझौता है जो आपने पहले किया था। जब आप बाहर होते हैं तो आपको एक दूसरे का सामना करना होगा और एक लड़ाई का रवैया दिखाना चाहिए। बूढ़ा आदमी जानबूझकर आग की लपटों में फंस रहा है। आप लड़ना चाहते हैं। एलिमिनेशन प्लान को लागू करने के लिए आप बस कुछ नहीं कर सकते। कुछ आवश्यक भ्रामक व्यवहार भी आवश्यक है। ओह माय, अपने पिता को मरना मुश्किल होना चाहिए। यहाँ आओ भतीजे, अपने चाचा को तुम्हारी देखभाल करने दो। हा 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 हा। चेन ताई ने चू परिवार के खगोलिया को उसकी गर्दन से उसकी तरफ से गले लगाया, बेतहाशा हंसते हुए, कोई बीमार नहीं दिखाया। जैसे ही यह कदम किया गया, उपस्थित लोगों के चेहरे काफी बदल गए। इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर पेंगबो ने अपने दिल में एक पैंग महसूस किया और अपनी मुट्ठी जकड़ ली, लेकिन उन्होंने मामूली दिखाने की हिम्मत नहीं की। लियू रुयू की आंखें लगभग आग लगा थीं जब उसने देखा कि आपको अपमानित किया गया है। यांग के घर के अंदर यांग शियू ने चेन ताई को जानलेवा इरादे के संकेत के साथ देखा। कोने में एक युवा लड़की उसके हाथ में एक खूनी चाकू के साथ घूमती हुई दिखाई देती है और उसकी आंखें क्रूर हो जाती हैं। आप एक भी तारांकन सीएच के बेटे हैं। मैंने इस आदमी को इस तरह से पहले कभी अपमान नहीं किया है और आपने वास्तव में पहले वहां पहुंचने की हिम्मत की है। आप काम कर चुके हैं। मुझे शोर करने के लिए थप्पड़ मारो। आप अभिव्यक्ति से बात करते हैं। विज्ञापन, हाँ, तुम अभी भी मुझे थप्पड़ मार रहे हो। मुझे थप्पड़ मारो। चेन ताई ने बल दिया और बल को जारी रखने के लिए तैयार किया, लेकिन चू परिवार के खगोलिया उनके बगल में होने के कारण उनकी आंखों में एक चकित नजर थी, जैसे कि एक भूत के पास था, और उसे सीधे थप्पड़ मारा। टकराना। चेन ताई को जमीन पर थप्पड़ मारा गया। उलझन में लग रहा था। वाह, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत करो। बैंग, आओ, बैंग बैंग बैंग। चू परिवार का अमर चेन ताई पर एक पागल की तरह सवार हुआ, उसे पागल की तरह चेहरे पर थप्पड़ मार दिया।
इस अजीब दृश्य ने तुरंत सभी को चौंका दिया। हालांकि आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया, अकेले छाया में चल रहा था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 डॉट। आप छाया में चलते हैं, आगे की ओर आगे बढ़ते हैं, अगली व्यवस्थाओं और प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पुराने सम्राट से खतरा आप कदम से कदम की ओर आ रहा है। आप थोड़े परेशान हैं, और इससे पहले कि आप इसे जानते हैं, आप महान राजकुमार की हवेली के आसपास के क्षेत्र में चले गए हैं जो जमीन पर चकित हो गया है। अचानक आप रुक गए और एक सांस के पास पहुंचा। आप फंस गए और ऊपर देखा। आपने तुरंत एक स्त्री आकृति दिखाई दे रही थी और आश्चर्य का एक संकेत आपकी आंखों में चमक गया। यह आप है। इस पुराने नौकर ने ग्रैंड प्रिंस को देखा है। एक स्त्री व्यक्ति आपके सामने दिखाई देता है। आप इस व्यक्ति से अपरिचित नहीं हैं। आपने उसे पहले देखा है। वह आपके चाचा चेन आंग का व्यक्तिगत यूं है। लेकिन दूसरी पार्टी यहाँ कैसे दिखाई दे सकती है? आपकी महारानी। मेरे गुरु ने पहले मुझे बताया है कि अगर वह एक दिन मर जाता है तो वह आपको उपहार देगा। स्ट्रैंड यूनुच ने सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाया, उपहार का उल्लेख किया और इसे आपके सामने रखा। यह एक विशेष प्राचीन पुस्तक है, दानव विघटन और विनाश तकनीक। ये वास्तव में एक अत्यंत दुष्ट जादू तकनीक है जो जीवन को कई बार, दर्जनों बार या यहाँ तक कि 100 गुना शक्ति के बदले में विघटित और आत्म विनाश के रूप में उपयोग करती है। मेरे गुरु ने कहा कि आपको किसी दिन इसकी आवश्यकता हो सकती है। विज्ञापन। अध्याय 156। पुराना सम्राट इतना क्रूर है कि वह अपने बेटे को मारना चाहता है और अपने पोते को सिंहासन पास करना चाहता है। आप सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गए हैं। दानव विघटन और विनाश तकनीक। चाचा चेन आंग की मृत्यु के बाद उन्होंने वास्तव में आपको ऐसा उपहार छोड़ दिया। आपके शिष्य सिकुड़ गए और आपके भौहों को थोड़ा सा फुलाया, जैसे कि आपको कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि चेन इंग ने पहले ही गणना की थी कि वह मर जाएगा, और वह भी पहले से एक बैकअप योजना थी। इसके अलावा मैं वास्तव में आपको इस तरह के संयोग से पा सकता हूँ। ये थोड़ा अजीब लगता है। उसने आपको यह उपहार दिया। क्या वह चाहता था कि आप लाओ लाओ डैंग से निपटें, या क्या वह चाहता था कि आप महत्वपूर्ण क्षण में आजाद हों, या उसके पास क्या उद्देश्य था? ध्यान से सोचते हुए ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी लंबे समय से इसकी योजना बना रही है। यहाँ तक कि उन्होंने अस्थि मज्जा का एक हिस्सा छीन लिया जो प्रक्रिया के बीच में आपसे लिया गया था, और टाइगर के मुंह से भोजन छीन लिया था। वह यांग होम की व्यवस्था के बारे में भी जानता था। क्या ये वास्तव में इस आदमी के मरने के लिए आसान है? बस अब वह था जो वास्तव में सबसे बड़ा राजकुमार चेनांग मर गया था। आप इसे लेने के लिए बाहर नहीं पहुंचे, लेकिन बस आपके सामने स्त्री यूनुच में ठंड से देखा। आपके दिल में आश्चर्य है कि क्या आपको उसे पकड़ना चाहिए और उसकी आत्मा की खोज करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी ने इस तरह दिखाने की हिम्मत की। मुझे डर है कि वह तैयार था। ड्रिप, बूंद बूंद। स्त्री यूनुच ने अभी भी एक सम्मानजनक रूप को बनाए रखा है, पुस्तक को, द आर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड ऑलिंग द स्वर्गीय दानव को अपने हाथों में पकड़े हुए। लेकिन आपके टकटकी के तहत सभी 7 छिद्रों से रक्त प्रवाहित होने लगा, जमीन पर टपकता है, यहाँ तक कि उसका शरीर पिघलने लगा। उसके पैरों से शुरू हुआ और खून में बदल गया। टकराना। वह अपने शरीर के आकार को बनाए नहीं रख सका और जमीन पर गिर गया। उसके अंग मवाद और रक्त में बदल गए, जिससे केवल उसका धड़ और सिर हो गया। उनके हाथ में दानव विघटन और विनाश तकनीक भी जमीन पर गिर गई, रक्त के साथ दाग। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अभी भी उस पर मुस्कान थी, जैसे कि शरीर जो मवाद और रक्त में बदल गया था वह उसका अपना नहीं था। वह मुझसे और क्या कहना चाहता है? आपने अपनी आंखों को थोड़ा नीचे कर दिया, जो कि अचानक जमीन पर मर रहा था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने पहले से किसी तरह का जहर लिया था या किसी तरह के प्रतिबंध को सक्रिय किया था। आपको अपने दिल में एक अकथनीय झटका लगा। पृथ्वी पर क्या चेन आंग ने इतने सारे लोगों को इस तरह से मरने के लिए तैयार किया था? उद्धरण चिन्ह। टकराना। स्ट्रैंड यूनुच की मृत्यु हो गई। वह मवाद और खून के एक पूल में बदल गया जिसने एक दुर्गंध उत्सर्जित किया। एक पल में आपने कई चीजों के बारे में सोचा और यहाँ तक कि गंभीरता से संदेह किया कि आपके चाचा चेन आंग मरा नहीं थे। विज्ञापन। जो मर गया वह सिर्फ एक स्टैंड इन था जिसे मंच पर धकेल दिया गया था। सामने चेन जुबान था और पीछे में चेन आंग। अब सभी प्रकार के राक्षस बाहर आ गए हैं। वह बूढ़ा वास्तव में शक्तिशाली है। उसके सभी बच्चे विद्रोही हैं। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। ये सिर्फ शुरुआत है। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। क्या आप पर्दे के पीछे छिपना पसंद करते हैं? इसे हलचल करें, इसे हलचल करें। इंपीरियल कैपिटल में तूफान को थोड़ा और हलचल करें। इस तरह से मैं कुछ चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ और मेरे कार्य चिकनी हो जाएंगे। आप दानव विघटन और विनाश तकनीक को दूर रखते हैं और लू परिवार की ओर वापस जाते हैं। आपके पास पहले से ही आने के लिए कुछ बुरा था। यदि चेन इंग वास्तव में जीवित है तो आपने एक बार उसके खिलाफ साजिश रची है और जाहिर है कि आपने एक दुश्मन बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि लाओ लाओ डैंग के तरीकों के साथ वह कुछ सुराग पाएगा और उसका कुछ ध्यान भी विचलित कर देगा। प्लस ये चेन के शरीर में एक पुराना डैम छिपा हुआ है। यह एक संकट है, लेकिन ये भी आपका अवसर है। कुछ चीजें अधिक साहसपूर्वक की जा सकती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा आदमी इस अवधि के दौरान मुझ पर हमला करने की जल्दी में नहीं रहा है, और न ही उसने मुझे जुबान फुजी को लुभाने के लिए शाही राजधानी विश्वविद्यालय में जाने के लिए मजबूर करने का आदेश जारी किया है। मुझे लगता है कि उसका ध्यान विचलित हो गया है। आप सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, चाहे बोल्ड हो और जुबान फूजी की तलाश में जाएं, लेकिन अचानक आपने पाया कि रास्ते में वापस जाने के लिए लो परिवार। कुछ लोगों ने आपको बेहद अजीब तरीके से देखा, यहाँ तक कि अभी भी बहुत से लोग आप पर उंगलियों को इंगित कर रहे हैं। द्वेष से भरा हुआ है। क्या चल रहा है? आप डूब गए। कुछ गलत होने का एहसास हुआ। स्विश। धन्य सुनहरी रोशनी की एक चेतावनी अचानक आपके दिमाग में दिखाई दी, लेकिन ये बेहद भयानक था, लगभग आपको थरथराते हुए। लू कियान, जल्दी से छोड़ दो। पूरी शाही राजधानी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जब आप लू परिवार में लौटे और लियू रुयू से मिले तो आपने उसके चिंतित मुंह से एक विस्फोटक समाचार सुना। खबर महान जिया पैलेस से आई थी कि पुराने सम्राट अपने जीवन के लिए लंबे समय तक नहीं है और अपने बेटे को मारना चाहते हैं और अपने पोते को अपने सिंहासन पर गुजना चाहते हैं। मैं आपके लिए सभी बाधाओं को साफ कर दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आप सिंहासन पर चढ़ें। और वे बाधाएं स्वाभाविक रूप से आपके चाचा और डेक्सिया के सभी राजकुमार हैं। और सबसे बड़े राजकुमार चेन आंग को मार दिया गया था। इस बार पूरी इंपीरियल कैपिटल में सभी बलों ने विस्फोट किया और आपके चाचा लगभग पागल हो रहे हैं। उनके पीछे मां कबीले और तियानरेन परिवार को उन्होंने शरण ली है, जो आपको मौत से लगभग नफरत कर रहे हैं।
विज्ञापन। इस समय आप सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गए हैं और शाही राजधानी के अधिकांश तियानन परिवारों को नाराज कर दिया है। उन्होंने आपको जाने नहीं दिया। क्या एक क्रूर और शातिर योजना है। अगर उसने इसे निष्पादित नहीं किया तो ये ठीक होगा, लेकिन एक बार जब उसने इसे अंजाम दिया तो ये पृथ्वी बिखर रहा था। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में क्रूर है। लू कियान के शिष्य सिकुड़ गए और वह बूढ़े आदमी सम्राट के तरीकों से भी हैरान था। यह एक पूर्ण साजिश है। मूल रूप से चेन एन की मौत से पुराने सम्राट परिणामों और बैकलैश को सहन करने का कारण बनेगी। यदि आप बिना किसी कारण के अपने बेटे को मारते हैं तो आपके बाकी बेटे निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन अब इस कारण और प्रभाव को चतुराई से आपको स्थानांतरित कर दिया गया है। वे चाचा और चाचा पुराने सम्राट के साथ सौदा नहीं कर सकते थे, इसलिए वे आपके साथ क्यों नहीं निपट सकते। तो इस प्रकार निश्चित रूप से अंतहीन पीछा और षड्यंत्र होगा। ये स्पष्ट है कि पुराने सम्राट एक निश्चित जोकर राजा के साथ बहुत निराश हो गए हैं। वह मूल रूप से उसका समर्थन करना चाहता था और आपको मौत से लड़ना चाहता था, लेकिन चेन ताई को आपके द्वारा मूर्ख बनाने के बाद वह निजी में आपका सहयोगी बन गया। उसके लिए ऐसा करना असंभव है। इसके अलावा आप हमेशा बहुत कम महत्वपूर्ण रहे हैं और अब पहले की तरह परेशानी को हल्का करना पसंद नहीं करते हैं। इस मामले में पुराने सम्राट ने सीधे समस्या के स्रोत को काटने के लिए एक कदम उठाया। क्या चेन इनका मतलब सिर्फ शुरुआत से था। आप पुराने सम्राट की क्रूरता का एहसास करते हैं और जानते हैं कि भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी, लेकिन एक ही समय में आपको ये भी पता चलता है कि यह एक अवसर है। अगर चाचा यांग होंग इंपीरियल कैपिटल की स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं तो वह निश्चित रूप से लोगों को भेजेगा। कुत्तों को आपकी मदद करने के लिए भेजें। उस समय आप इस अवसर का उपयोग फिर से संपर्क करने के लिए कर सकते हैं। यह एक बुरी बात नहीं हो सकती है। बूढ़ा आदमी अचानक इस तरह हो गया। शायद वह कुछ सामना करना पड़ा और चिंतित होने लगा। वह जितना अधिक चिंतित है उतना ही इसका मतलब है कि मैंने इस अवधि के दौरान जो किया है वह सही है। समय और मृत्यु ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब तक आप शांत रहे हैं और डर से परेशान नहीं हैं। विज्ञापन। अध्याय 157। भतीजे, अभी बहुत सारे लोग थे। मुझे माफ करें, मैं तुम्हारे लिए घुटने टेक रहा हूँ। ये देखते हुए कि आप अभी भी शांत थे और जीत के प्रति आश्वस्त थे, लियू रुयू अनजाने में आपसे प्रभावित थे और शांत हो गए। वह अच्छी तरह से जानती है कि बूढ़े आदमी सम्राट कितना भयानक है। ये कदम निस्संदेह आपको चापलूसी करने का एक प्रयास है। अगर वह सावधान नहीं है तो वह सभी का दुश्मन बन जाएगी। जिन लोगों को सम्राट बनने की उम्मीद है या जिन्हें सम्राट बनने की कोई उम्मीद नहीं है, वे सभी जीवित रहने के लिए आपको मारना चाहेंगे। अन्यथा वे होंगे मरने वाले लोग। रुयू, अगर एक दिन एक महत्वपूर्ण क्षण में कोई मुझे मारना चाहता है और वह व्यक्ति आपका सबसे करीबी व्यक्ति हो सकता है, अगर आपको चुनने के लिए कहा गया तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। आपकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आपके सामने लियू रुयू को देखकर आपके दिल में आप अपनी मां यांग शियू सहित सभी के खिलाफ मुड़ने के लिए तैयार हैं। जब वह समय आता है तो सच्चाई तलवार के नीचे प्रकट होगी। वह जिस व्यक्ति के करीब है वह उसका स्वामी है, लेकिन क्या मास्टर ने उसे लू कियान की रक्षा करने के लिए नहीं कहा। दोनों पक्ष इस तरह की गड़बड़ी में कैसे समाप्त हो सकते हैं। एक मास्टर है जिसने उसे उठाया और दूसरा वह आदमी है जिसे वह प्यार करता है। वे एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। मैं उद्धरण चिन्ह आपको इतनी जल्दी मुझे जवाब नहीं देना है। मैं आपको कुछ समय दूंगा। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, वह महिला एक अच्छी इंसान नहीं है। मैं उसकी ओर से इस बात से सहमत हूँ। लियू रुयू की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, एक गहरी नीली रोशनी का उत्सर्जन करते हुए, और उसकी आभा भी अलग हो गई। आप एक पल के लिए दंग रह गए और फिर महसूस किया कि आपके सामने लियू रुयू रहस्यमय तलवार की भावना द्वारा ले लिया गया था। वह ठीक है। आखिरकार लियू रुयू की वास्तविक ताकत भी एक खगोलीय होने के करीब नहीं है। असली खगोलीय होने की शक्ति उसके सामने रहस्यमय तलवार की आत्मा है। अगली व्यवस्था के लिए अभी भी दूसरे पक्ष को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, कम से कम आपके पास इस बेवकूफ के प्रति इतने बुरे इरादे नहीं हैं, और ये बेवकूफ वास्तव में आपसे प्यार करता है। रहस्यमय तलवार की आत्मा की आवाज ठंडी थी और गर्व के साथ अविवाहित थी। आपने अपनी आंखें संकुचित कर दी हैं और आपके शरीर पर आत्मा को डेमोनिक तलवार थोड़ा कांपते हुए प्रतिक्रिया करते हुए आप वास्तव में आपके सामने लियू रुयू से खतरे के संकेत को महसूस करते हैं। ये स्पष्ट था कि प्रतिद्वंद्वी का वास्तविक रूप असाधारण था, कम से कम एक अर्ध अमर हथियार या यहाँ तक कि एक उच्च अस्तित्व भी। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू रुयू अंतिम सिमुलेशन में अकेले विदेश यात्रा करने और स्ट्रेंज आई कबीले के क्षेत्र में टूटने में सक्षम था। मुझे लगता है कि यह इस रहस्यमय तलवार आत्मा का काम था। ऐसा लगता है कि लियू रुयू की खेती बहुत कम है जो इस रहस्यमय तलवार आत्मा के उपयोग को सीमित करती है। विज्ञापन। हालांकि इस रहस्यमय तलवार की आत्मा को मिस्टी रेन तलवार मंडप और आपकी मां यांग शियू के बारे में कुछ राय है, लेकिन यह एक अच्छी बात है। आपने स्पष्ट रूप से देखा है कि लियू रुयू थोड़ा अभद्र और प्यार में थोड़ा सा है। महत्वपूर्ण क्षण में उसे अभी भी उसके लिए निर्णय लेने के लिए तलवार आत्मा बहन की आवश्यकता है। सर, मेरे पास एक अवांछित अनुरोध है। आपने निर्णायक रूप से बात की, अपनी जेब से एक पत्र निकाला और उसे सौंप दिया। उद्धरण चिन्ह। वर्तमान स्थिति अशांत है और सभी दलों के बीच संघर्ष को उगलने वाली है। आपको बाहरी सहायता की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन आपके आसपास बहुत कम लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। आप केवल आपके सामने लियू रुयू पर भरोसा कर सकते हैं। अंतिम सिमुलेशन में वह महत्वपूर्ण क्षण में यहाँ सू मेई को लाने में सक्षम थी। मुझे आशा है कि वह इस बार भी ऐसा ही कर सकती है। सू मेई की एक विशेष पहचान है और अजीब आंखों की रानी को आकर्षित करने की संभावना है। अभी बूढ़े आदमी का जन्मदिन भोज करीब और करीब हो रहा है और लाओ डेंग, यांग शियू, चेन आंग और अन्य बल अंधेरे में दुबके हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ गणना कर रहे हैं। आपको अधिक चिप्स और ट्रम्प कार्ड चाहिए। याद रखें, किसी को भी इस बारे में मत बताओ, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बेवकूफ के लिए एक वादा करें। रहस्यमय तलवार की आत्मा ने सिर हिलाया, लेकिन मना नहीं किया। उसने आपको एक ठंडी टकटकी के साथ देखा और लियू के लिए एक नाम मांगा। रुयू। ठीक है, आप भी खुश हैं। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, इसलिए मामूली विवरणों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसके अलावा आप नुकसान में नहीं हैं। मुझे आपके रक्तसार की एक बूंद भी चाहिए। ये बेवकूफ मेरी शक्ति का बहुत अधिक सहन करने के लिए बहुत कमजोर है। आपका सम्राट हड्डी असाधारण है। आपका रक्तसार और रक्त एक ही मूल का है।
आप मुझे रक्त को परिष्कृत करने दे सकते हैं और अस्थायी रूप से लड़ाकू शक्ति के 9वें स्तर को बढ़ा सकते हैं। रहस्यमय तलवार आत्मा ने एक और अनुरोध किया। अच्छा, आप थोड़ा डूब गए। आपके रक्त सार में मूल शामिल है और यह बेहद कीमती है, लेकिन आप केवल सहमत होने से पहले एक पल के लिए संकोच करते हैं। आपने रक्त सार की एक बूंद को मजबूर किया और रहस्यमय तलवार की आत्मा की प्रतीत होती ठंडी आंखें अचानक गर्मी और लालच का संकेत दिखाती हैं। हालांकि उसने इसे अच्छी तरह से छुपाया, आपने इसे खोजा। उद्धरण चिन्ह डेक्सिया में उस व्यक्ति के साथ, उन लोगों की हिम्मत नहीं है। मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? रहस्यमय तलवार की आत्मा ने अपनी लार को निगल लिया, एक दुर्लभ अनुस्मारक दिया और फिर छोड़ दिया। आपको संदेह है कि अगर लियू रुयू नहीं था, और अगर वह लाओ लाडेंग से डरता नहीं था, और अगर वह आपकी पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा सकता है, तो ये रहस्यमय तलवार आत्मा आपको खाना चाहेगी। हमें जल्दी करना चाहिए और अपने ट्रम्प कार्ड की ताकत बढ़ाना चाहिए। विज्ञापन। लियू रुयू के जाने के बाद आपने जनता को घोषणा की कि आप घायल हो गए थे और एकांत में चले गए, गुप्त कमरे में प्रवेश किया और इसे समझने के लिए दानव विघटन और विनाश तकनीक को बाहर निकाला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आइटम इस समय आपके लिए बहुत उपयोग है। आपकी समझ असाधारण है और सुप्रीम सम्राट बोन के आशीर्वाद के साथ आप जल्द ही शुरू कर पाएंगे। आपने दानव पत्थर निकाला और इसे अपने शरीर में एकीकृत करना शुरू कर दिया। दानव विघटन और विनाश तकनीक स्वायत्त रूप से और उत्परिवर्तित संचालित करना शुरू कर दिया। आप पहले स्तर के माध्यम से सफलतापूर्वक टूट गए हैं और आप अपने दाहिने हाथ को विघटित और आत्मा विनाश कर सकते हैं। जादू की शक्ति का 5 गुना प्राप्त कर सकते हैं। आप तीसरे स्तर के माध्यम से सफलतापूर्वक टूट चुके हैं। आप अपने पैरों और आत्मा विनाश को विघटित कर सकते हैं। 10 बार जादू की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप 5वें स्तर के माध्यम से सफलतापूर्वक टूट चुके हैं। आप अपने अंगों और आत्मा विनाश को विघटित कर सकते हैं। 50 बार जादू की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप 7वें स्तर के माध्यम से सफलतापूर्वक टूट चुके हैं और आत्मा विनाश करने वाली धड़ को विघटित कर सकते हैं। जादू की शक्ति से 70 बार प्राप्त कर सकते हैं। आप 9वें स्तर के माध्यम से सफलतापूर्वक टूट चुके हैं। आप अपने पूरे शरीर को विघटित और आत्मा विनाश कर सकते हैं, अपनी आत्मा को जला सकते हैं और जादू की शक्ति का 100 गुना प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत जादू कौशल का स्तर स्वर्गीय दानव विघटन और विनाश आपके द्वारा अधिकतम तक उठाया गया था और यह अंतिम क्षण में भयानक शक्ति के साथ फटने में सक्षम था। मुझे अभी नहीं पता है कि सम्राट की हड्डी को विस्फोट करके कितनी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि जब समय आएगा तो मैं सभी को एक बड़ा आश्चर्य दे सकता हूँ। आप एक पत्थर लेते हैं, इसे अपनी छवि में बदलते हैं और इसे एक गुप्त कमरे में रखें। आपका असली शरीर चेनताई को खोजने के लिए चुपचाप वू वांग हवेली में चला गया। प्रिंस वू का महल। भतीजे, अभी यांग निवास के बाहर बहुत सारे लोग थे। मुझे आपके लिए खेद है, मैं आपके लिए घुटने टेकता हूँ। विज्ञापन। अध्याय 158। जब कुछ गलत हो जाता है तो पहले पानी को मैला कर दिया, योजना बनाना शुरू करें और रहस्यमय तावीज की तलाश करें। क्लाउन किंग चेनताई आपके सामने सम्मानपूर्वक और फव्वारे से घुटने टेकते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ। उसके पास अब वह अहंकार नहीं है जिसे उसने बाहर दिखाया था। वह कुत्ते की तरह बहुत सतर्क है, एक देवी के बाद पीछा करना। जाहिर है वह अपने बेटे को अपने पोते का समर्थन करने के लिए मारने की अफवाहों से प्रभावित नहीं हुआ है, जो बाहर घूम रहा है और अभी भी आपके लिए वफादार है। उम्मीद है कि आप उसे खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। चिंता मत करो भतीजे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आपके चाचा हमेशा आपके द्वारा खड़े होंगे। ठीक है चाचा 6, उठो, हम सभी परिवार हैं, ऐसा नहीं है। आप चेनताई को ऊपर खींचने के लिए बाहर पहुंचे, लेकिन आप मुस्कुराए, लेकिन आप अपने दिल में घिर गए, अपने सामने वाले व्यक्ति के प्रदर्शन से मूर्ख नहीं। अगर यह इस सिमुलेशन के लिए नहीं था तो आपने पुराने डैंक होने का नाटक किया और इस आदमी को मूर्ख बनाया। साथ ही द सिंहासन का सम्राट की बड़ी पाई थी। जैसे ही जोकर राजा ने अपने पोते का समर्थन करने के लिए अपने बेटे को मारने के लिए की खबर सुनी, वह सबसे पहले विस्फोट करने वाला होगा। आपके खिलाफ मुड़ने के लिए पहला और अंत तक आपको लड़ना होगा। यह आदमी एक अच्छा आदमी नहीं है। अंतिम खलनायक सिमुलेशन में चाहे आप कितने भी मजबूत हों, वह अपने सभी ट्रम्प कार्डों का उपयोग करके आपको अंत तक लड़ेंगे। वह किसी और की तुलना में अधिक सक्रिय था। वह वास्तव में एक डॉग स्किन प्लास्टर है। ईमानदार होने के लिए चेन आंग के उदाहरण के साथ ऐसा लगता है कि उस अमर बूढ़े आदमी का खून सरल नहीं है। मेरे सामने पुराना 6 वास्तव में पुराने 6 नहीं हो सकते। यह मजेदार होगा अगर यह आदमी हमेशा भीस में था। शायद यह इसलिए है क्योंकि आपके चाचा चेन आंग ने आप पर एक गहरी छाप छोड़ी, जिसने आपको छठे राजकुमार चेनताई के सामने संदिग्ध बना दिया। लेकिन मेरे सामने लुक को देखते हुए दूसरी पार्टी बस अयोग्य है। भतीजे, अपने पिता से पूछें कि हमें कब शुरू करना चाहिए। अंकल 6 ने किसी को कुछ दिनों पहले मेरा भाग्य पढ़ने के लिए कहा और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक भाग्य है, लेकिन मुझे किसी के द्वारा दबा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह पुराना अमर है। चेनताई स्पष्ट रूप से थोड़ा अधीर था। वह पुराने अमर लाओ रेनहुआन के साथ बहुत असंतुष्ट था, लेकिन वास्तव में वह निश्चित था कि वह अपने सबसे बड़े भाई चेन आंग की मृत्यु के कारण थोड़ा डर गया था। हालांकि वह छठा बच्चा है और उसके आगे कई बड़े भाई हैं। मुझे लगता है कि उसे अपनी बारी लेने में कुछ समय लगेगा। छठे चाचा को डरना चाहिए कि बूढ़ा आदमी आपको एक बलि का बकरा के रूप में उपयोग करेगा। मैं आपको ये बताने से डरता नहीं हूँ कि मेरे चाचा की मृत्यु का एक और कारण है। आपकी अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। एक ड्रैगन और एक फीनिक्स के आसन का खुलासा महिमा से भरा। ईमानदार होने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे पिता द्वारा अपंग होने के बाद कभी भी बरामद नहीं किया। उसने गुप्त रूप से महान जिया पैलेस में एक रक्त बलिदान वेदी का निर्माण किया, जहां रक्त के रिश्तेदारों को चोटों से उबरने के लिए बलिदान किया जा सकता है। मेरे चाचा इस वजह से मर गए। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप महल जा सकते हैं और हरम में एक साइड हॉल की यात्रा कर सकते हैं। वेदी अंदर है। आप धोखा देने लगते हैं, झूठ बताते हैं और आधे अधूरे और आधे फसलों के साथ वापस लड़ते हैं। अफवाहें, वाह, वह बूढ़ा आदमी इस तरह खेलने की हिम्मत करता है। चेनताई उग्र थे। जाहिर है कि आपने क्या कहा था। इस समय घोस्ट टॉक की धोखे की क्षमता ने एक भयानक प्रभाव डाला। चूंकि उस बूढ़े आदमी ने एक शातिर चाल का उपयोग किया है, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से वापस लड़ना होगा। विज्ञापन। आपने एक वीडियो टेप निकाला और चेनताई को दिया, उसे महान जिया साम्राज्य में सबसे लोकप्रिय टीवी श्रृंखला में डालने का एक तरीका खोजने के लिए कहा। यह पुराने सम्राट के रक्त रिफाइनिंग प्रिंस के उपचार के बारे में सच्चाई को आपके रूपांतरित रूप में दर्ज करता है। चेन आंग
घोस्ट टॉक के वर्णन के अनुसार जब तक मैं आपके शब्दों को सुनता हूँ मैं अवचेतन रूप से एक या दो पर विश्वास करूंगा। एक बार महान जिया साम्राज्य में सभी ने इसे सुना, यह असली बम है। हाँ, बूढ़ा आदमी, आप मेरे लिए छेद खोदना पसंद करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपके लिए भी एक खुदाई करूंगा। आप अपने दिल में घिर गए, आप सभी को अफवाहें फैलाना पसंद है ना? फिर एक दूसरे को चोट लगी। मेरे पास सिमुलेशन के लिए एक प्रतिभा है, मैं आपसे क्यों डरूंगा? ये है एक चाचा चेन आंख पर गंदे पानी को फेंकने का अच्छा अवसर। घृणा को हिलाओ और स्थिति को और अधिक कीचड़ में लगाओ। ठीक है, मैं इसे करने के लिए एक हथियारे की व्यवस्था करूंगा। चेनताई को नहीं पता था कि आपके पास शक्तिशाली हथियार भूत की बात थी और वह थोड़ा भ्रमित था, लेकिन वह अभी भी सहमत था। कृपया मुझे सही छवि और उपस्थिति के साथ एक विकल्प ढूंढें, अधिमानतः प्राकृतिक महान आभा के साथ। अभी डेक्सिया की पूरी राजधानी सुर्खियों में है और लाओ डैंग और उसके लोग पर्दे के पीछे परेशानी को दूर कर रहे हैं। पुराने सम्राट का ध्यान बहुत मोड़ दिया गया है। यह आपके लिए कुछ करने का एक शानदार अवसर है। लू परिवार को लगता है कि आपके हर कदम की निगरानी के लिए किसी तरह का गुप्त आदेश मिला है। खोजे जाने से बचने के लिए आपको एक विकल्प की आवश्यकता है। चेनताई स्वाभाविक रूप से इस पर सहमत हो गया और एक युवक को अपने साथ ले आया। यह उनका जैविक बेटा चेन जियान था। आप अपने छठे चाचा को सार्थक रूप से देखते हैं, जैसे कि आप उसे फिर से जान रहे हैं। छठे चाचा, जो मैं चाहता हूं वह एक विकल्प है। यह आपका बेटा लगता है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वह मर जाएगा। बाहरी स्थिति इस समय जटिल है, हत्या असंभव नहीं है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपका जीवन खतरे में होगा। मेरे प्यारे भतीजे, मेरे छठे चाचा ने एक बार कहा था कि जब तक मैं उस स्थिति को ले सकता हूं, मैं अपने भतीजे का समर्थन करने के लिए अपने बेटे को मानने में संकोच नहीं करूंगा। अब मेरे दृढ़ संकल्प को साबित करने का समय है। चेनताई पूरी तरह से लग रही थी, उसकी आंखें छेदते हुए जैसे ही उसने तुम्हारी तरफ देखा। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चेन जियान, जो खड़े थे, भ्रमित थे और कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। विज्ञापन स्विश, आपकी आंखें अचानक प्रतिभा से चमक गईं और चेन जियान को चक्कर और भ्रमित महसूस हुआ। उनकी उपस्थिति और आकृति बदलने लगी और एक अजीब फुसफुसाहट उनके कानों पर आ गई। अब से आप में हैं, आप चेन कियान हैं, महान जिया के पोते। इंपीरियल यूनिवर्सिटी हजारों परिवर्तनों का उपयोग करते हुए आप चेन जियान में बदल गए और आसानी से उसमें प्रवेश किया, चारों ओर भटकते हुए और गुप्त क्षेत्र के स्थान का निर्धारण किया जहां जुवान फूजी को कैद किया गया था। अंतिम खलनायक सिमुलेशन के साथ तुलना में आप अभी भी काफी आश्वस्त हैं। ये सोचने के लिए आओ, ये सिर्फ इतना होता है कि चेन जियान इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी का छात्र है, इसलिए आपको किसी और में बदलने की जरूरत नहीं है। बस जब आप गुप्त दायरे के स्थान का निर्धारण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जहां जुवान फूजी को कैद किया गया था, तो आप अचानक एक सुंदर व्यक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गए थे। चेन जियान, मैंने आपको पाया, आपने मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? जो व्यक्ति आया वह चेन जियान के मंगेतर लुओ जिली है, जो वह भी है जिसने आपको फ्रेम करने के लिए जियो परिवार के साथ काम किया है। इससे पहले आप अन्य चीजों के साथ व्यस्त थे और उससे निपटना भूल गए, लेकिन अभी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए आप विचार को अनदेखा करते हैं और छोड़ने के लिए चारों ओर मुड़ते हैं। नतीजतन दूसरी पार्टी अचानक आपके पास आती है। रुको चेन जियान, तुम मुझसे क्यों छिपा रहे हो? क्या वहाँ एक और महिला है? आपने लुओ जिली को गले लगाया, ये कहते हुए कि आप उसे कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, और स्कूल के कोने की ओर चले गए। दरार, आपने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसके शरीर को भंडारण की अंगूठी में डाल दिया। यह मेरे लिए दयालु होना दुर्लभ है। मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता, लेकिन आप मुझे इसे करने के लिए मजबूर करते हैं। विज्ञापन अध्याय 159 शानफूजी। ये एक लंबा समय है जब हम आखिरी बार मिले थे। मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, लेकिन युवा गुरु अभी भी उतना ही आकर्षक और सुरुचिपूर्ण है। यह इतनी तेजी से बदलता है। इस बार सिम्युलेटेड क्लोन काफी भयावह हो गया है। इसने खेल में शामिल होने की पहल की है और यहाँ तक कि लाओ लाओ डैंग के खिलाफ लड़ाई भी की है। अंतिम खलनायक सिमुलेशन की तुलना में अंत तक सभी तरह से भागने की यह शैली लगभग एक पूर्ण विपरीत है। लू कियान भी एक था। जब वह सिम्युलेटर में बदलाव देखे तो थोड़ा चकित हो गया। इस बार सिम्युलेटेड क्लोन बहुत तेजी से बढ़ता गया, न केवल ताकत में बल्कि मानसिक परिष्कार में भी, और ये लगभग एक सच्चे श्रेष्ठ में बदलने की शुरुआत थी। उनमें से ड्रैगन और फीनिक्स का प्रभाव है, लेकिन इसमें से अधिक वास्तविक अनुभव है। अपने मूल शरीर के विपरीत, जो आराम कर सकता है। अगर नकली दुनिया में उसका क्लोन आराम करता है तो उसे मौत के लिए बर्बाद किया जा सकता है। अब कई व्यवस्थाएं की गई हैं और सब कुछ पुराने सम्राट के जन्मदिन के भोज पर निर्भर करता है। आप लुओ जिली के बारे में एपिसोड के बारे में परवाह नहीं करते हैं और केवल जुवान फूजी के स्थान को खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महान जिया साम्राज्य का ये अमर तावीज मास्टर आपके लिए बहुत महत्व है। वह एक शक्तिशाली अस्तित्व है जो अस्थायी रूप से बूढ़े आदमी सम्राट को रोक सकता है। अगर लाओ डैंग अभी भी जीवित था तो ये ठीक होगा, लेकिन अब आपको संदेह है कि लाओ डैंग अभी भी जीवित है और ये चेंग के शरीर में छिपा हुआ है, तो ये परेशानी है। अगर ये चेंग में रहस्यमय आत्मा वास्तव में लाओ डैंग है तो अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआन, तो ये चेंग निश्चित रूप से इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में आएंगे। पुराने गुरु की तुलना में मैं पुराने गुरु का बेटा निस्संदेह एक स्तर कम हूँ। मुझे पहले शान फूजी के साथ संपर्क करने का एक तरीका खोजना होगा। जुवान फूजी की तावीज की विरासत का उल्लेख नहीं करने के लिए उनका अमर तावीज भी मेरे लिए बहुत लाभ है। इसे ये चेन द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। आपने एक पल के लिए सोचा और अंतरिक्ष की अंगूठी से लगभग ड्रे ये चेन टूटी हुई बांह निकाला और यह पुष्टि करने के लिए आत्मानिलिंग विधि का उपयोग किया कि क्या दूसरी पार्टी आई थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रतिद्वंद्वी का भविष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आखिरकार सोल नीलिंग तकनीक का स्तर बहुत कम है। इसके अलावा लाओ डैंग का कारक भी है। ये जल्द से जल्द किया जाना है। स्विश, बस फिर एक सुनहरी रोशनी अचानक सामने से दिखाई दी, तुरंत आपका ध्यान आकर्षित किया। आपने शिक्षण भवन के ऊपर सम्राट की पत्थर की मूर्ति के बगल में एक जगह की ओर देखा। वहां सुनहरी रोशनी चमकने का संकेत लग रहा था। ये पाया। स्विश, आप चुपचाप अपने शरीर को छिपाने के लिए आप मुझे नहीं देख सकते पाठ करते हैं, चुपचाप शीर्ष पर आते हैं, आत्मा को बाहर निकालने वाले दानव तलवार को बाहर निकालते हैं, एक छोटे से छेद को फाड़ते हैं, एक मच्छर में बदल जाते हैं और अंदर उड़ जाते हैं। आंसू, चक्कर आना की भावना के साथ आप अचानक एक छोटे से गुप्त स्थान में दिखाई देते हैं जहां काले और सफेद उलट होते हैं। हे यह नकली है। ये सब नकली है।
विज्ञापन। 3 फूल सिर के शीर्ष पर इकट्ठा होते हैं। चला गया एक बूढ़ा आदमी जो बेअदब बाल, चीर फाड़ वाले कपड़े और एक पतले शरीर जो पागल लग रहा था, झोंपड़ी के साथ बंधा हुआ था और एक पूल में भिगोया गया था। वह गतिहीन था और खुद को म्यूट कर दिया गया था। महामहिम, आप बहुत क्रूर हैं। सिर्फ एक नजर के साथ आपने माना कि बूढ़ा आदमी जुबान फूजी था, जो कि डेक्सिया में नंबर 1 अमर तावीज मास्टर था। हालांकि दूसरी पार्टी की वर्तमान स्थिति बेहद अजीब लगती है, जैसे कि वह पागल हो गया है और उसकी आभा हवा में एक मोमबत्ती की तरह है। स्विश, आप अपने मूल रूप में बदल जाते हैं, ड्रैगन और फीनिक्स के अपने असली चेहरे को प्रकट करते हैं और आपके शरीर पर सर्वोच्च सम्राट हड्डी की आभा भी दिखाई देती है। आप कौन हैं? पुराने पागल को कुछ समझ में आ रहा था। अपना सिर उठाया और सीधे बादल की आंखों की एक जोड़ी के साथ आपको देखा। एक पल के लिए वह थोड़ा चकित था। तो यह आप है। कीचड़ में ढका हुआ पुराना चेहरा थोड़ा कांप गया और टर्बिट की आंखें अचानक चमकती हैं, जैसे कि प्रकाश की अंतिम किरणें वापस आ रही थीं। यह एक लंबा समय हो गया है जब हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। मैं पहले से ही बूढ़ा और कमजोर हूँ, लेकिन युवा गुरु अभी भी उतना ही सुंदर है। इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में एक डरपोक युवा लड़की चुपचाप दिखाई दी, एक खिलौना पकड़े हुए उसके हाथ में बॉक्स जिसमें एक सिर था। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एफ तारांकन के आप, क्या आप उस बी तारांकन डीलू कियान की गंध को सूंघते हैं? मैंने आपको डार्कसिया पैलेस से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। गंध गायब हो गया। अचानक खिलौना बॉक्स में सिर ने अपने होंठों को धराशायी कर दिया और एक अफसोस के साथ कहा, गायब हुआ। ये चेन फंस गए। यह मृत सिर पिछली बार भागने के बाद उसे लूटा था। इस बात ने लू कियान की सांस को याद किया और लगभग स्थान को लॉक कर सकता था। इसके अलावा ये बात कभी कभी कुछ अजीब शब्दों का उल्लेख करती है और कुछ विशेष सूत्र हैं। उसने सोचा कि ये कुछ उपयोग का था, इसलिए उसने इसे रखा। अचानक सिर कुछ सूंघने लग रहा था और एक पल के लिए रुक गया। एक कोमल, सुरुचिपूर्ण और साधारण दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक को इसके सामने देख रहे थे। यह व्यक्ति बहुत परिचित लग रहा है, जैसे मेरे बड़े भाई, हे मेरे भतीजे ने जुबान फूजी को खोजने के लिए आने के लिए चुना है। ऐसा लगता है कि उसने अपना मन बना लिया है। हालांकि मेरा एक क्लोन नष्ट हो गया था। सब कुछ अभी भी नियंत्रण में है। मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक ने शिक्षण भवन के शीर्ष पर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अचानक आगे एक हंगामा हुआ और टीवी श्रृंखला हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट जिया सम्राट, जो इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी के बड़े पर्दे पर खेल रही थी, अचानक अंधेरा हो गया और फिर गार्ड पात्रों की एक श्रृंखला दिखाई दी। इस अचानक स्थिति ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विज्ञापन एक ही समय में पूरे महान जिया साम्राज्य में जो दर्शक टीवी देख रहे थे, वे तुरंत उग्र और शापित थे। हालांकि एक भयावह दृश्य आगे हुआ। इसे फाड़ दो। स्ट्रेंज गार्ड कोड जल्दी से गायब हो गया। एक मध्यम आयु वर्ग के राजा के चेहरे का खुलासा करते हुए सभी 7 छिद्रों से रक्त बहने, मुस्कुराते हुए। जब आपने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया तो मैं पहले से ही मर चुका था। मेरे पिता द्वारा मार दिया गया था। मेरे प्यारे पिता, आपने अपने जीवन को लंबा खींचने के प्रयास में रक्त की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए मेरे मांस, रक्त और आत्मा का इस्तेमाल किया। मैं नहीं होगा। अंतिम एक स्विश। इससे पहले कि वीडियो टेप खेलना समाप्त हो गया, स्क्रीन अचानक काली हो गई और पूरे महान जिया साम्राज्य ने शक्ति खो दी। लेकिन फिर भी डरावना वीडियो अभी एक वायरस की तरह फैल रहा है। यह अभी अब सबसे बड़ा राजकुमार चेन आंग लग रहा था। गुल, ये हो सकता है कि सबसे बड़े राजकुमार ने अपनी मौत को पहले से ही छोड़ दिया और इस वीडियो को पीछे छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। महान जिया सम्राट ने अपने बेटे को मार डाला ताकि वह अपने जीवन को लंबा खींचने और 1 और 500 साल जीने की कोशिश में एक अमृत बनाने के लिए। उस अचानक स्थिति ने तुरंत पूरे डेक्सिया में एक तूफान का कारण बना। और भी अधिक भयानक है कि अभी सभी राष्ट्र श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं और विदेशी देशों के दूत आ गए हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बिग ब्रदर इस तरह से मर गया। डेक्सिया पैलेस। पृथ्वी पर एक सच्चे अमर से एक उग्र दबाव एक पल में विस्फोट हो गया, लगभग पूरे आकाश को फाड़ दिया। जाहिर है एक निश्चित पुराने सम्राट गुस्से में है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी। मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक जो मूल रूप से मुस्कुराते हुए थे, ने डार्क स्क्रीन को देखा। उनका चेहरा तुरंत कठोर हो गया और उनकी आंखें बेहद उदास हो गईं। इस बार ये या तो बकवास है या बकवास है। विज्ञापन। अध्याय 160। द क्रेजी जुबान फूजी, अमर फू मास्टर की विरासत। यदि मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक को यह नहीं पता था कि उसने ऐसा नहीं किया है, तो उसे संदेह होगा कि उसने अपनी स्मृति खो दी है, क्योंकि वीडियो इतना यथार्थवादी था। इसके अलावा वीडियो में शब्दों को एक अजीब शक्ति लग रही थी, जिससे लोगों को अवचेतन रूप से विश्वास हो गया। क्या वह नियमों की शक्ति है? ये कुछ अजीब दुष्ट देवताओं के तरीकों की तरह लगता है। मेरे भतीजे, मैंने आपको कम करके आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की चाल करेंगे। इससे मुझे वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, सही है? चेन आंग, जो दिखता है एक मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक की तरह, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान है। उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया है कि यह आप थे जो इसके पीछे थे। आखिरकार समय बहुत संयोग था। उन्होंने अपने भतीजे को एक उपहार दिया और फिर उनके भतीजे ने उन्हें एक बड़ा उपहार दिया। ये वास्तव में पारस्परिकता का मामला है। एक बार इस गंदे पानी को फेंक दिया जाता है, उसकी एस्केप विधि भी ज्यादातर बेकार हो जाती है और पुराने सम्राट उसे निशाना बनाने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि इस समय सबसे अधिक चिंतित लोग कोई और नहीं बल्कि उनके भाइयों के अलावा हैं। इस समय आप हुआन फूजी से मिलने वाले गुप्त दायरे में हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि बाहर किस तरह का तूफान चल रहा है। आपके कार्यों के कारण आपके चाचा और महान जिया साम्राज्य के राजकुमार सभी उग्र हैं। 6. क्या मेरे सबसे बड़े भाई ने अपने भतीजे के उत्तराधिकार के कारण या उस अमर बूढ़े आदमी की कीमिया के कारण अपने जीवन को लंबा खींचने के लिए मर गया था? धिक्कार है, मैं अंतर नहीं बता सकता। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब मेरे दूसरे भाई ने विद्रोह किया तो मैं छोटा था और उसका अनुसरण नहीं करता था। मुझे लगा कि फिर से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अंत में मुझे अभी भी यह आपदा थी। ये है कि हम कैसे खेलते हैं, सही? कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, हमें मरना है ना? आपके पास जीवित रहने का थोड़ा भी मौका नहीं है, पिता। यदि आप वास्तव में इस तरह से खेलना चाहते हैं तो मैं अपने दूसरे भाई की तरह विद्रोह करूंगा। हम वापस कैसे लड़ सकते हैं? मेरा दूसरा भाई भी वापस हार गया था। उस अमर बूढ़े आदमी की ताकत अथाह है। वह एक साधारण भूमि अमर नहीं है। दूसरा भाई इतने लंबे समय से मर चुका है और सबसे बड़ा
भाई अब मर चुका है। आदेश के अनुसार तीसरे भाई चेन लुओ को अगले होना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह आगे कैसे मर जाता है। यदि वह एक बरकरार शरीर छोड़ता है तो ये पूर्व है। यदि उसके पास एक अक्षुण शरीर भी नहीं है तो ये बाद वाला है। यह अराजक होने लगा है। अगर चीजें इस तरह से जारी रहती हैं तो लाओ लाओ डैंग का आधार मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर उसके सभी बेटे विद्रोही हो जाते हैं और मारे जाते हैं तो यह मजेदार होगा। मुझे लगता है कि पुराने अमर इतिहास की किताबों में एक गहरी छाप छोड़ देंगे। सिम्युलेटर के विकास को देखते हुए लू कियांग की आंखें एक मुस्कान के साथ जल गईं, जैसे कि वह उस दृश्य के लिए आगे देख रहे थे। विज्ञापन, इस बार मैं अब अकेले नहीं लड़ रहा हूँ। मैं एक टीम की लड़ाई शुरू कर सकता हूँ। निश्चित रूप से जब कुछ होता है तब भी आपको पहले पानी को मैला करना पड़ता है और सभी को इसमें घसीटना पड़ता है ताकि सभी को ओरियोल बनने की इच्छा से बचें। गुप्त स्थान, ये ग्रेट जिया इंपीरियल मास्टर जुआन फुजी के साथ आपका पहला करीबी मुठभेड़ है। ये पौराणिक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के बीच पारित किया गया है, आपकी नजर में अब एक भूमि अमर का एक बेहोश दबाव है। ये स्पष्ट है कि उन्होंने आधा कदम आगे बढ़ाया है। उनका असली दायरा लगभग वैसा ही है जैसा कि आप अपने अंतिम सिमुलेशन में पहुंचे जब आप परित्यक्त मुकुट राजकुमार चेन हुआन में बदल गए, एक पूर्ण सम्राट हड्डी प्राप्त की और 9 चरणों का आशीर्वाद स्वर्ग में जोड़ा। हालांकि आपकी झूठी बाहरी शक्तियों की तुलना में मेरे सामने शान फूजी एक वास्तविक खेती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने शरीर पर एक अमर स्क्रॉल करने में सक्षम था, जिससे पुराने सम्राट उससे सावधान थे। हालांकि इनकी तुलना में आप दूसरे व्यक्ति के स्वर और भावना के बारे में अधिक परवाह करते हैं। क्या तुम मुझे पहचानते हो? आपने शान फूजी के शब्दों के पीछे का अर्थ सुना और महसूस किया कि वह आपसे बहुत परिचित लग रहा था। ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी ने आपको पहले देखा है, लेकिन आप बहुत स्पष्ट हैं कि आप कभी भी दूसरी पार्टी से नहीं मिले हैं। इसके अलावा अंतिम खलनायक सिमुलेशन के दौरान जुआन फूजी ने भी आसानी से आपको पहचाना, इसलिए वह आपसे अपरिचित नहीं है। जब से यांग होंग ने राजधानी छोड़ी, मैं गुप्त रूप से इंपीरियल कैपिटल में युवा मास्टर की रक्षा कर रहा हूँ और कुछ समस्याओं को हल कर रहा हूँ। युवा गुरु पर सुप्रीम सम्राट बोन की मुहर उन सभी वर्षों पहले मेरे द्वारा रखी गई थी ताकि आपको अभ्यास और रहने से रोका जा सके। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक नश्वर के रूप में 10 साल पहले तक एक बड़ा पुराने मैडमैन जुआन फूजी पर झोंपड़ी अचानक चमकती रही और वह दर्द में घुस गया। उसके सिर को ढंक दिया जैसे कि वह पागल था और अपनी पवित्रता खो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आगे क्या कहने वाला था, जिसमें कुछ गुप्त शामिल थे, उसके शरीर में प्रतिबंधों को ट्रिगर करना। क्लिक करें। पूरे गुप्त क्षेत्र ने कांच की तरह की दरारें दिखाना शुरू कर दिया, जैसे कि यह अब इस तरह के भयानक दबाव का सामना नहीं कर सकता है और टूटने की कगार पर था। तुम्हारे साथ क्या गलत है? विज्ञापन, इस दृश्य को देखकर आपको अचानक एक बुरा लग रहा है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। ये बहुत देर हो चुकी है। बूम! अचानक आपके सामने शान फूजी की आंखें एक रहस्यमय प्रकाश में फट गईं। तुरंत अपनी चेतना को एक विशेष तावीज अंतरिक्ष में खींचकर और अनगिनत रहस्यमय तावीज आपको घेर लिया। इन तावीज का स्तर बहुत अधिक है, उनमें से लगभग कोई भी 7वें स्तर से कम नहीं है और उनमें से लगभग 100 8वें स्तर पर एक बड़े गठन में संघनित हैं। ये अमर तावीज मास्टर से संबंधित एक विरासत है। तुरंत आप इसमें गहराई से शामिल हैं और आपके तावीज मास्टर की खेती का स्तर तुरंत 7वें स्तर के माध्यम से टूट जाता है और अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। बैंगनी प्रतिभा, तावीज बीज चमकने लगती है। अनगिनत शक्तिशाली तावीज आपके शरीर में पागल की तरह डाल रहे हैं, उन्हें एकीकृत कर रहे हैं। ताई किंगलोंग, चांगशेंग लिू, नो लिविंग वर्मिलियन बर्ड बर्निंग हेवन टेलिस्मन, गैंगजन व्हाइट टाइगर ब्रेकिंग ईविल टेलिस्मन, डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक कछुआ पानी को नियंत्रित करने वाला स्क्रॉल, पृथ्वी चीलन जेन्यू लू। 8वें स्तरीय तावीजों की एक श्रृंखला एक ब्रांड की तरह आपके दिमाग में भयानक दबाव का उत्सर्जन करती है। मुझे आपके इरादे पता है। प्राचीन काल के बाद से तावीज और संरचनाएं अविभाज्य हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह अरबों थंडर तावीज राजधानी के भूमिगत में दफन है। मैं आपको सूत्र सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यह आवश्यक है विस्फोट करने के लिए। मत करो, विश्वास करो, सावधान रहें। वह आ रहा है। जाना। विज्ञापन,